गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, एक्चुअली एक टॉपिक नहीं है, कई सारे हैं, कई सारे सवाल हैं आपके आज की रीडिंग के। और आई थिंक ये पहली बार मैं ऐसी रीडिंग कर रही हूँ और करने का पर्पस यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल जाएं। तो ये जो सवाल आज मैं लेकर आ रही हूँ आज की रीडिंग में, ये सवाल मुझसे पूछे जाते हैं फ्री रीडिंग सेशंस में, पेड रीडिंग सेशंस में, और वैसे भी आप लोग कमेंट करते हो, पूछते हो। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक रीडिंग ऐसी करी जाए, क्यों ना एक वीडियो ऐसा लाया जाए जिसमें सारे ही सवाल आपके कवर करे जाएं और आपको जवाब इससे मिले, साथ ही साथ गाइडेंस भी आपको मिले। सो 7 क्वेश्चंस मैं इस एक रीडिंग में कवर करूंगी हर एक पाइल के लिए, और साथ में एक गाइडेंस होगा जिसे आपको फॉलो करना होगा गाइस, ओके। क्योंकि रीडिंग तो फिर भी आप सुन लेते हो जो भी आता है, जब गाइडेंस की बात आती है तो ना तो उसको सुनते हो ना ही फॉलो करते हो, और फिर दिक्कतें आती हैं, देन आप परेशान हो जाते हो। तो आज आपको जो भी गाइडेंस मिलता है उसे फॉलो करना होगा। और शुरुआत जो है वो मैं एनर्जी चेक इन से करूंगी, तो वहां पर भी गाइडेंस देखूंगी कि क्या है आपके लिए, शुरुआत में ही क्या है, मतलब अभी जो एनर्जी है उसको लेकर क्या है, फिर रिलेशनशिप के लिए या आपकी पर्सनल लाइफ के लिए जो भी गाइडेंस होगा वो शेयर करूंगी, ठीक है। तो ऐसे ये रीडिंग होने वाली है। कार्ड्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं क्योंकि पिक अ कार्ड रीडिंग है और पिक अ ग्रुप रीडिंग भी है, तो ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प पर। आपके जो बर्थ मंथ्स हैं उनके आधार पर आपने अपनी रीडिंग देखनी है। अगर ग्रुप की तरफ आप जाते हो, कार्ड्स की तरफ जाते हो, तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। एक भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, ओके। सो फटाफट से एक कार्ड चूज कर लीजिए। वीडियो पॉज कर सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना टाइम लगा सकते हैं इस पर। अगर आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है कुछ भी चूज करने में, जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, तो ये तरीके हैं, आप अपना सकते हो। ऑलराइट, इसके बाद भी गाइस कहूंगी कि जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे ही आप देखें। और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, तो इसको कोई भी देख सकता है। हाँ, एक चीज और, कई लोगों का सवाल होता है कि जनरल रीडिंग है तो हम कैसे समझे कि हमारी रीडिंग है। तो इसी के लिए मैं आपकी एनर्जी चेक करती हूँ, आपको बताती हूँ कि करंटली ऐसा चल रहा है, या पास्ट में कई बार बताती हूँ कि पास्ट क्या रहा था, अभी करंटली क्या है, ये सारी चीजें। तो इनके माध्यम से आप समझ सकते हो कि आपकी रीडिंग है या फिर नहीं है। अभी हाँ, ये चीज भी है, जैसे कि मैंने कहा जनरल रीडिंग है तो कुछ बातें आपसे रेजोनेट होती हैं, कुछ नहीं होती है। तो जो होती है उनको रखना है, जो नहीं होती है उनको जाने देना है। फिर ये होता है जनरल रीडिंग में, फिर डिफरेंस ही क्या रह जाएगा पर्सनल और जनरल रीडिंग में। कोई पर्सनल रीडिंग क्यों लेगा, सोचने वाली बात है है ना। तो जनरल रीडिंग में ऐसा होता है, कुछ चीजें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे उसी पाइल में, कुछ मैसेजेस किसी और के लिए होंगे उसी पाइल में। तो आपको देखना है कि आपसे कौन सा मैसेज रेजोनेट कर रहा है, कौन सी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है। और इसीलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, आपको पास्ट का भी बता देती हूँ, प्रेजेंट का भी बता देती हूँ, और काफी सारे मैसेजेस में चैनल करती हूँ, जबकि उसमें एनर्जी ज्यादा जाती है जब हम चैनल करते हैं, क्योंकि हमारे सामने कार्ड्स नहीं होते, हम ऐसे ही चैनल कर रहे होते हैं आपसे कनेक्ट होकर। तो वो थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि आपको क्लैरिटी मिले। तो यही सब आपने देखना है, इसी से आपको अंदाजा लग जाता है आपकी रीडिंग है या नहीं है, ओके। और हाँ, जिन लोगों का सवाल रहता है कि रीडिंग थोड़ा कम रेजोनेट हुआ या नहीं रेजोनेट हुआ, कुछ लोगों के ऐसे आते हैं कमेंट्स, मैंने देखा है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है बच्चे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इनर वर्क करना बंद कर दिया, या आप ध्यान से नहीं कर रहे, कर तो रहे हो लेकिन काम के जैसे कर रहे हो। तो काम के जैसे नहीं करना होता ना इनर वर्क, राइट। तो जब आप इनर वर्क करोगे, अपना जो काइंड ऑफ जो आपका शेडो साइड है उस पर काम करोगे, तो आप आराम से कनेक्ट हो पाओगे यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स भी आपके सवालों के जवाब देगी, और वैसे भी देती है, लेकिन आप कनेक्ट नहीं हो पाते, आप समझ नहीं पाते, ये होता है, ठीक है। तो इनर वर्क करना मत छोड़ो। वैसे भी उसके कोई साइड इफेक्ट्स तो है नहीं, तो फिर दिक्कत क्या है, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीजें करने में, है ना। यस, ऑलराइट। तो मैं बता रही थी कि ये एक जनरल रीडिंग है एंड ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और कुछ बच्चे हैं
16-17 साल के पूछते हैं रीडिंग्स, हम देख सकते हैं या फिर नहीं, आप लोग देख सकते हो। मैं ऐसा कुछ कंटेंट रखती नहीं हूँ जिसकी वजह से कोई दिक्कत हो, तो डोंट वरी, फैमिली चैनल है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। लेकिन इससे पहले एनर्जी क्लींजिंग करूंगी, उसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं। आप जो भी काम कर रहे हैं थोड़ी देर रोक दें और इसको सुन लें, इस साउंड को। ओके, और किसी ने मुझे बोला था कि आप ये जो साउंड थेरेपी करते हो इसका अलग से वीडियो डाल दो, तो हाँ, मैं जल्दी ही डाल दूंगी, तो आप आराम से किसी भी वक्त चाहें सुन सकते हैं। आपको काफी रिलीफ मिलेगा। ऑलराइट, तो करते हैं एनर्जी क्लींजिंग, उसके बाद रीडिंग शुरू करेंगे। चलो, हाय गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग ना पानी का ग्लास लेके बैठा करो। जिन लोगों को घबराहट होती है, कुछ लोग बोलते हैं ना ये इस आवाज से घबराहट होती है, पानी का ग्लास लेके बैठा करो, इसको सुना करो। उसके बाद वो पानी को आपने कहीं फेंक देना है, ठीक है? ऐसे किया करो, काफी आराम मिलेगा आपको। चलो, पीस। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है भाई आज। ये 7 क्वेश्चंस हैं, सारे मुझे देखने हैं, तो देर नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, मैन होल्डिंग हार्ट, एंड ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। तो एनर्जी चेक करूंगी आपकी और मैं गाइडेंस देखूंगी। पहले तो जो भी है अभी, लाइक आपकी जो भी एनर्जी है उसके लिए गाइडेंस देखूंगी, एंड फिर आगे चलेंगे। जो आपके 7 क्वेश्चंस हैं उनको कवर करूंगी। ओके, चलिए। Spend the day with God.
Okay, take time to breathe out. यहाँ से कार्ड्स लूंगी. ग्रुप नंबर 1. यस, यहाँ पर आया है. और मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखने वाली हूँ. Page of Swords, Two of Wands, Five of Swords. Okay. Hierophant. ओके, तो आपके लिए मैसेज ये है आपकी एनर्जी को देखते हुए गाइस, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, कि अभी हाल फिलहाल में चाहे आप अगस्त का महीना ही मान लो, कि अगस्त के महीने में आपने ज्यादा से ज्यादा समय खुद के साथ बिताना है और भगवान के साथ बिताना है, या जिनको भी आप मानते हो, जिनमें भी आप मानते हो. जैसे यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि भगवान पर विश्वास नहीं करते. वो कहते हैं कि एनर्जीज होती हैं, या यूनिवर्स है, या कोई पावर है, इस तरीके की उनकी अपना परसेप्शन है उनका चीजों को लेकर. तो जो भी है, आप जिनमें भी बिलीव करते हो, किसी में तो करते हो. अगर किसी में भी नहीं करते हो तो फिर तो ये बहुत ही मतलब एक गंभीर समस्या है कि किसी में तो बिलीव होना चाहिए. तो जिनमें भी आप बिलीव करते हो, आपको बोला गया है थोड़ा उनके साथ में टाइम स्पेंड करें. उनके साथ में टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है, कि खुद के साथ में टाइम स्पेंड करें. थोड़ा समय खाली निकालें और खुद से सवाल जवाब करें, खुद की सोल को पहचानें, सोल पर्पस को पहचानें, आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन बनाने की कोशिश करें, या जो भी एनर्जी, जिस एनर्जी में भी विश्वास है उससे कनेक्शन बनाने की कोशिश करें. और ये आप कर सकते हो रीडिंग के जरिए. अगर आप बुक्स पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, कोटेशंस पढ़ते हो, तो इससे आपको लगेगा कि आपका एक कनेक्शन बन रहा है यूनिवर्स के साथ, एनर्जीज के साथ, या भगवान के साथ. पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप तभी कर पाओगे जब आप थोड़ा सा ब्रेक लोगे. ठीक है, ये पहला मैसेज है आपके लिए. अब जैसे आप जॉब करते हो और लगातार आप एक रूटीन को फॉलो कर रहे हो, और बहुत दिनों से आपने छुट्टी नहीं ली है, ओके, आपने लीव के लिए नहीं बोला, या आप बिजनेस करते हो तो वहां पर आपने ब्रेक नहीं लिया, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगस्त के महीने में ऐसा कर सकते हो, ब्रेक ले लो. ठीक है, और थोड़ा सा ब्रेक लेना, छोटा मोटा ब्रेक लेना, ये बनता है सभी के लिए, क्योंकि काम हम किस लिए करते हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी चैन से गुजार सकें. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि काम करते करते हम ये भूल ही जाते हैं कि हमें जीना भी है. हम काम ही करते रह जाते हैं, काम करो, टेंशन लो, और इसी में टाइम निकल जाता है. हम भूल ही जाते हैं कि हमें जिंदगी भी जीनी है अपनी, राइट. तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि ऐसा ना हो कि आप काम करते करते, जिम्मेदारियां उठाते उठाते ये भूल ही जाओ कि आप खुद कौन हो, क्योंकि हर एक रोल अदा कर रहे हो आप. किसी के एम्प्लॉय हो, किसी के बॉस हो, किसी के बेटी हो या बेटे हो, किसी के हस्बैंड या वाइफ हो, फ्रेंड हो, सारे जो भी आपके रोल्स हैं उन सभी को अदा कर रहे हो. और आप खुद क्या हो, खुद के लिए क्या हो, वो आप भूल जाते हो. ये हम सभी के साथ होता है. तो यहाँ पर बोला गया है कि जरूरी है कि थोड़ा आप टाइम निकालें और भगवान के साथ में समय बिताएं, खुद के साथ में, आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है उसको समझने की कोशिश करें. दूसरा यहाँ पर आपको बोला गया है, वही सेम मैसेज है कि थोड़ा अभी टाइम लो सुकून से रहने के लिए, जीने के लिए, या कुछ नया प्लान करने के लिए. मे बी जो आपने प्लान किया आप उसको फॉलो करते जा रहे हो और कुछ नया नहीं कर पा रहे, तो नया कुछ प्लान करने के लिए भी आपको ब्रेक लेना पड़ेगा. तो थोड़ा ब्रेक, थोड़ा शांति से, सुकून से सांस लो, गहरी सांस लो, बैठो, सोचो कि लाइफ कहाँ जा रही है, ओके, और अब मुझे इसको किस दिशा में मोड़ना है, या आपको नहीं मोड़ना तो यूनिवर्स कौन सी दिशा इसको दे रही है और मुझे आगे इसके लिए क्या प्लान करना चाहिए. ठीक है, ये. और उसके साथ ही साथ आपके लिए यस का यहाँ पर कार्ड आया है विद 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ, विद 5 ऑफ सोर्ड्स, जो कि बताता है कि अगर किसी भी तरीके की परेशानी है, दिक्कत है, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं.
तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन कुछ आपको बोल रही है और वो आप सुन नहीं पा रहे क्योंकि और लोगों की बातें आपके माइंड में साथ में चल रही हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है एंजल्स की तरफ से कि जो आपकी इंट्यूशन कह रही है ना उसको सुनो, बाकियों की मत सुनो। ओके, तो ये आपको करना है। किस तरीके से आपसे रेजोनेट हो रहा है ये आप ही देख सकते हो, लेकिन मैसेजेस कहीं ना कहीं वही हैं कि थोड़ा ब्रेक ले लो, अभी ब्रेक लेने का टाइम है। यानी कि अगस्त का जो महीना है बेहतर होगा आपके लिए अगर आप कोई वेकेशन प्लान कर लेते हो, कोई ट्रिप प्लान कर लेते हो। चाहे तो फ्रेंड्स के साथ जाओ, चाहे फैमिली के साथ जाओ, और चाहे तो आप सोलो ट्रैवलिंग अगर आपको पसंद है तो वो कर सकते हो। मुझे बहुत पसंद है, हालांकि मैं कर तो नहीं पाती इतनी इतनी क्या मतलब ना के बराबर ही। मेरा तो ऐसा होता है कि अगर मुझे ये लगता है कि सोलो ट्रैवलिंग मुझे करनी है तो जाती मैं फैमिली के या फ्रेंड्स के साथ ही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ऐसे रहती हूँ कि मैं अकेली हूँ। मतलब मुझे जो करना है वो मुझे खुद करना है, किसी से कुछ कहना नहीं है कि आप ये कर दो वो कर दो, मैंने खुद करना है। मैं ऐसे सोच इमेजिन कर लेती हूँ मैं अकेली हूँ तो मैं कैसे करती, इस तरीके से। तो आप चाहें तो वो कर सकते हैं हाँ, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है इतना, तो खैर वो ठीक भी है क्योंकि आजकल माहौल ही ऐसा हो गया है। तो अब फैमिली सेफ रखना चाहती है तो वो ऐसे करती है। बट एनीवेज मैं बस बता रही हूँ, आप कुछ करना चाहो तो आप कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। देखो मैंने तरीका ढूंढा, ऐसे आप भी ढूंढ सकते हो। तो आप वेकेशन प्लान करो, एक ट्रिप प्लान करो और कोशिश करो खुद से कनेक्ट होने की वापस से, क्योंकि शायद आपका कनेक्शन टूट गया है या टूट धीरे धीरे करके रहा है। तो ये ना हो इसके लिए ये प्लान कर लीजिए। ओके, तो ये तो आपके लिए कुछ मैसेजेस थे, गाइडेंस था। अब हम देखते हैं आपके जो 7 क्वेश्चंस हैं उनका क्या जवाब आता है। ओके, तो ये कार्ड्स मैं अभी हटाऊंगी यहाँ से और हम रीडिंग करना अब शुरू करेंगे। तो क्योंकि ये पर्सनल लाइफ को लेकर रीडिंग है तो डेक भी मैं वही ले रही हूँ जो कि आपको बेहतर क्लैरिटी दे। दिस ऑलराइट, जस्ट अ मिनट गाइस, सॉरी गाइस कॉल ही आता रहता है। तो चलिए, तो सबसे पहला जो आज का हमारा सवाल है वो है कि हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ इन अगस्त। तो इस अगस्त में आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ये सवाल उन लोगों के लिए है जो कि मैरिड हैं या जिनकी शादी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ। The devil, 3 of swords, the justice, कुछ कार्मिक इश्यूज हैं, कार्मिक साइकिल है, या फिर हो सकता है कि जिनके साथ में आप हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो आपके कार्मिक पार्टनर हो। ठीक है, तो कुछ कर्मा का यहाँ पर जरूर लेना देना है, बिकॉज यहाँ पर डेविल भी है और यहाँ पर जस्टिस भी है और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स, जिसका मतलब है कि आप दोनों के बीच में हमेशा से ही कोई ना कोई थर्ड पार्टी रही है। अब थर्ड पार्टी से मेरा मतलब ये नहीं है कि किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो चीज नहीं कह रही। थर्ड पार्ट मतलब वो भी होता है, लेकिन थर्ड पार्टीज और भी हैं, जैसे कि बिजनेस हो गया, फैमिली हो गए, रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या फिर विचार में भी आप दोनों के विचार नहीं मिलते, तो उन चीजों को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होते रहते। तो कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में हमेशा ऐसा रहता है जिसकी वजह से आपकी नहीं बन पाती। प्यार है आप दोनों में, अट्रैक्शन बहुत है, देख रही हूं आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन साथ में भी खुश नहीं हो। तो आपको लगता है कि उनको थोड़ा चेंज होने की जरूरत है, अगर थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। उनको लगता है आपको चेंज होने की जरूरत है, आप थोड़ा ठीक हो जाओगे, मतलब थोड़ा चेंज हो जाओगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। और ऐसे करते 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 कई बार बात में भी डाइवोर्स तक आ जाती है, या आप लोग
काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हो कि ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है ना कि ठीक है, ये कंडीशंस मेरी, ये कंडीशंस आपकी, और इनके आधार पर हम शादी को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ। तो अगस्त के महीने में अगर मैं देखूं तो वहां पर भी ये चीजें हैं। और यहाँ पर एक चीज और, ये सारी चीजों के अलावा, मतलब ये जो बहस होती है इसके अलावा एक लव ट्रायंगल और मैं देख रही हूं, जो कि शायद अभी ना हो लेकिन अगस्त में चांसेस मुझे दिख रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी आप लोगों को कि कोशिश करिए इस कनेक्शन में बैलेंस लेकर आने की। कंडीशंस आप मेरी माने, इससे ज्यादा आपने कोशिश करनी है कि, मतलब ये रहता है ना, आप मेरी कंडीशन मानो, आप मेरी कंडीशन मानो, तो इससे ज्यादा ये करने से ज्यादा बेटर है कि बैलेंस आप लोग बनाओ कि ठीक है, एक दूसरे की कंडीशंस मानकर बैलेंस बनाकर चलते हैं। ये जो चीज होती है ना प्यार वाली, कि तुम्हें प्यार है तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या, तुम्हें प्यार है तो तुम इतना नहीं कर सकती क्या, ये चीज अभी हाल फिलहाल में हटा दो। ठीक है, ये प्यार का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हटा दो। इस शादी को थोड़ा ऐसे लो जैसे कि अरेंज मैरिज होती है ना, पहले से प्यार नहीं होता, बाद में होता है। और मे भी आपकी अरेंज मैरिज हो, तो अगर अरेंज मैरिज है तो आपको पता होना चाहिए ये कि जब आप दोनों की शादी होती है, प्यार नहीं होता उस वक्त, सभी के साथ ऐसा नहीं होता कि प्यार हो, और पेरेंट्स मिलवाते हैं दो लोगों को, शादी करवाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दोनों घर को चलाओ और खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो, मतलब फैमिली को बना के रखो। तो वो चीज ही हाल फिलहाल में अब आपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो मे बी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाए। ठीक है, वो मुझे यहाँ पर अगस्त में दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पार्टी को जगह मिल जाए आप दोनों के बीच में। ये जो अभी डेविल का जो कार्ड है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दोनों ही अलग अलग विचारों के हैं, एक नेगेटिव पैटर्न है जिसको आप दोनों ही फॉलो कर रहे हो, बट बीच में गैप नहीं है। राइट, ये दोनों साथ साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, कोई गैप नहीं है। वहीं अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि 3 यहाँ पर ये तलवारें हैं। सो जहां पर 3 आ गया, मतलब 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कोई ना कोई बीच में पड़ेगा, और जो बीच में पड़ेगा जरूरी नहीं कि वो हमेशा आपके लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे। राइट, या कई बार बीच में वो लोग भी आ जाते हैं जिनको हम चाहते ही नहीं आए, लेकिन फिर कंडीशंस ऐसी हैं कि एंट्री हो जाती है। तो आई थिंक आप वो नहीं चाहेंगे। लड़ाई झगड़ा कितना भी हो, हम नहीं चाहते कि कोई थर्ड पार्टी हमारे बीच में आए, कोई भी नहीं चाहता। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप थोड़ा, ये लव वाला कॉन्सेप्ट है ना कि तुम मुझे प्यार करते तो तुम ऐसे कर लेते, या तुम मुझे प्यार करती तो तुम ऐसे कर लेती, ये प्यार वाला कॉन्सेप्ट अगस्त के महीने में साइड में रख दो। कोशिश करो इस शादी को बचाने की और बैलेंस बनाने की, यानी कि प्रैक्टिकली सोचना है, इमोशनली नहीं, कम से कम अगस्त के लिए। उसके बाद चीजें खुद ब खुद हैंडल हो जाएंगी। ठीक है, काइंड ऑफ अनकंडीशनल लव रखना है। अगर प्यार रखना है, इमोशंस रखने हैं, तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशंस के साथ नहीं। अगर कंडीशंस के साथ में आप ये रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, बीच में आपके ईगो आएगा, एंगर आएगा, और वहीं पर चीजें बिगड़ जाएंगी। डोंट डू दिस। ओके, देखो यहां पता है इस शादी में क्या है, इस शादी में ये है कि अगर आप अपना परसेप्शन चेंज कर लेते हो, शादी बहुत अच्छी है। और अगर परसेप्शन अपना चेंज नहीं करते हो तो ये कार्मिक है। मतलब आप ये सोचो कि कभी खुशियां बहुत आ जाएंगी, तो वैसा नहीं है। कार्मिक है, ये ऐसे ही चलने वाला है। ये आपको ट्रिगर करेंगे, आप इनको ट्रिगर करोगे, ये शादी ऐसी चलेगी। और ये मैं इसलिए नहीं, आप सोचोगे कि अरे इन्होंने तो ऐसे बोल दिया, हमें इस तरीके की रीडिंग दे दी, हमें उदास कर दिया। मैं उदास नहीं कर रही, आप मैरिड हो तो मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि आप शादी को कैसे बचा सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन कुछ नोक झोंक है जो कि रहेगी। मैं बस ये कह रही हूँ। अभी आप इसको किसी भी तरीके से समझो, चाहे आप निगेटिव रीडिंग ले लो चाहे पॉजिटिव। समझदार हो तो पॉजिटिव होकर देखोगे और समझोगे भी।
राइट। और अगर आपको वही हल्की फुल्की चीजें पसंद आती हैं कि हाँ खुश करने वाली चीजें कह दो हम खुश हो गए और बस हमें कुछ लेना देना नहीं है कि शादी का क्या होगा, तो बात अलग है। मैं बस वो बता रही हूँ कि आपको अपनी शादी बचानी कैसे है। ये शादी बच सकती है अगर आपने थोड़ी कंडीशंस रखनी बंद कर दी। सामने वाला रख रहा है तो उसको भी समझाने की कोशिश करो, और दोनों के बीच में वो चीज नहीं आनी चाहिए। वो कहते हैं ना अरे प्यार है तो हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते, वो चीज लेके मत आओ। इसको समझदारी से चलाओ इस शादी को, ठीक है, प्रैक्टिकल होकर से। यहां पर भी जस्टिस है, वरना हमेशा आपके जो आर्ग्यूमेंट्स है, आपके झगड़े जो हैं वहां तक पहुंच जाएंगे कि हाँ डिवोर्स की बात होने लग गई, ठीक है। तो ध्यान रखो इस बात का। अगस्त के महीने में जितना हो सके अपने आप पर फोकस करो। सामने वाला कुछ डिमांड कर रहा है तो ठीक है, सुन लेना है, करनी है तो करनी है, नहीं करनी है तो मत करो, झगड़ा मत करो, आर्ग्यूमेंट्स मत करो। तुमने ऐसा बोला ही क्यों, ठीक है। एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। और ना ही आपने कुछ मांगना टिट फॉर टैट। तुमने उस दिन मुझे ऐसा करने के लिए बोला था ना, अब तुम मेरे मन की करो। तो ये सब नहीं करना है, अगस्त में नहीं करना है, ओके, यस। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देख लेते हैं दूसरा, दूसरे के लिए क्या आता है। दूसरा हमारा सवाल था कि रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा, यानी कि शादी नहीं हुई है लेकिन किसी के साथ में रिलेशनशिप में है, तो रिलेशनशिप आपका कैसा रहेगा। ओके, तो यहां पर है 6 ऑफ कप्स, देन 7 ऑफ सोर्ड्स, and then the justice. ओके, ये यहां पर क्यों है? जिनके भी साथ में आप रिलेशनशिप में हैं उनको कुछ खास पसंद नहीं है आप और लोगों के साथ में बातचीत करें, इन्वॉल्व हों, ओके। तो हो सकता है अगस्त के महीने में ऐसा हो कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने साथ रखने की कोशिश करें। जैसे आप एक्सक्यूज मी, आई थिंक आपके पार्टनर चाहते भी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि उनके इंटेंशंस क्या है। एनीवेज, ओके, तो मैं कह रही थी कि उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है कि आप लोगों से कनेक्ट हों। अगस्त के महीने में वो थोड़ा आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, यानी कि जैसे आपको कॉल किया पूरा दिन बिजी रखने की कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे। आपका हो सकता है रूटीन पूरा जानने की कोशिश करें। आप अगर उनसे मिलते हैं तो आपका फोन चेक करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये मैरिड हैं, आप जिनके साथ में रिलेशनशिप में हो, अगर वो मैरिड हैं और उनके किड्स हैं, तो वो चाहेंगे कि आपका पूरा फोकस उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर हो और किसी पर भी नहीं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ उनको आपके फ्रेंड्स से और आपके जो भी अपने लोग हैं उनसे अलग करते हुए, और वो भी बहुत ही प्यार से। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि वो अगर अलग कर देंगे तो आपके साथ में उनका व्यवहार बदल जाएगा, मतलब वो आपको कंट्रोल करके कुछ भी करवाएंगे, ऐसा नहीं है। बस उनका इंटेंशन यही है कि वो चाहते हैं कि आपका फोकस सिर्फ उन पर रहे और किसी पर मत रहे। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम को लेने जैसा है। अभी डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है कि उनका जो पार्टनर है वो बस उनको ही देखता रहे और पूरा अटेंशन मांगे, और उसका बिहेवियर ऐसा हो, पार्टनर का बिहेवियर ऐसा हो, लाइक पॉजिटिव दिखे। तो अगर आपको ये चीजें अच्छी लगती हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये चीजें अच्छी नहीं लगती है, अनहेल्दी लगता है, तो अगस्त का महीना थोड़ा सा आपको टेंशन दे सकता है आपके रिलेशनशिप में। तो आप चाहें तो आपके पार्टनर को बता सकते हैं कि आपको ये चीजें पसंद नहीं है और आपको बैलेंस चाहिए, ओके। ऐसा नहीं कि पूरा आपका ध्यान उन पर ही रहे या पूरा आपके फ्रेंड्स पर रहे। आप चाहते हो कि दोनों ही साथ रहें, तो ये चीज आप चाहें तो समझा सकते हैं उनको।
क्योंकि चीजें थोड़ी सी अनफेयर हो रही हैं, इसीलिए यहाँ पर ये जस्टिस का कार्ड आया है कि चीजें फेयर होनी चाहिए, अनफेयर नहीं। बट यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसे अजीब ही है। मतलब कुछ लोगों को तो ये अच्छा लगेगा कि मेरा पार्टनर बहुत पॉजिटिव हो रहा है अगस्त के महीने में मेरे लिए, कुछ लोगों को ये थोड़ा बंधन सा लग सकता है। तो वही चीज है यहाँ पर। तो ठीक है ना जी, बहुत नेगेटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव नहीं है। अब डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको चाहिए तो ये बहुत पॉजिटिव है, अगर नहीं चाहिए तो ये थोड़ी सी नेगेटिव है। क्योंकि अगर आप देखोगे ये लड़की किस तरीके से इस बंदे को देख रही है, क्योंकि इसको लेके जा रहे हैं और पीछे इसके फ्रेंड्स सारे जो रिलेटिव्स हैं वो खड़े उसको देख रहे हैं। लाइक उनका भी कंट्रोल नहीं चला, आपका भी कंट्रोल नहीं चला, और ये बंदा आपको लेके जा रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है। तो अभी आप देख लो कि आपको क्या करना है इस बारे में। क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगेन इस बंदे को पूरा आपका अटेंशन चाहिए किसी भी कॉज पर, और आप एक ऐसे इंसान हो जो सबको प्यार देना चाहते हो। तो ये चीज थोड़ी सी आपको खल सकती है जहां तक मैं देख पा रही हूँ। बट आप देख लेना कि आपको क्या करना है, क्या आपको पसंद है। तो अगस्त का महीना तो कुछ ऐसा रहेगा, जहां तक है मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। ओके, ऑलराइट। तो तीसरा क्वेश्चन आता है कि क्या आपकी शादी या एंगेजमेंट होने के चांसेस हैं अगस्त के महीने में। तो चलिए देखते हैं। बातचीत हो सकती है शादी की या एंगेजमेंट की, लेकिन एंगेजमेंट या शादी हो ही जाए ऐसा नहीं दिखता। ओके, फिर भी यहां पर मैं कहूंगी कि 10% लोगों की शादी या एंगेजमेंट हो सकती है अगस्त के महीने में। 10%, 90% लोगों के लिए मैं कहूंगी कि नहीं। क्योंकि यहां पर पता है क्या हो रहा है, एक तो है जो दबाव बना रहा है, लेकिन दूसरा तैयार नहीं है। दूसरा तैयार इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि मर्जी नहीं है करने की, लेकिन कुछ क्लैरिटी चाहिए। अब हो सकता है ये आप हो या सामने वाला बंदा हो, ठीक है। और अगर आप किसी को अभी जानते ही नहीं हो, रिलेशनशिप में नहीं, और फिर भी ये सवाल पूछ रहे हो, तो बातचीत हो सकती है, कोई रिश्ता आपको मिलेगा, लेकिन एंगेजमेंट या शादी के चांसेस नहीं है। मीटिंग हो सकती है आपकी। ऑलराइट, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, एग्जैक्टली मून भी था, टू ऑफ सोर्ड्स भी है। क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी के ना चलते ये काम नहीं होगा। जिन लोगों को क्लैरिटी होगी उनके शादी एंगेजमेंट होने के चांसेस हैं, ठीक है। और जिनको क्लैरिटी नहीं है और वो सोच रहे हैं अगस्त में क्लैरिटी मिल जाए और शादी एंगेजमेंट हो जाए, तो नहीं, ये पूरा अगस्त चला जाएगा। हो सकता है सितंबर में आपका काम बने। ओके, यस। अगला आपका सवाल रहेगा कि क्या अगस्त के महीने में यूनियन या रीयूनियन होने के चांसेस हैं। लेट्स सी। The Star, Four of Cups, The Empress. Yes, चांसेस हैं। 1 minute। ओके, यूनियन एंड रीयूनियन दिख तो रहा है, लेकिन कुछ तो अटका हुआ है यहां पर। लेट मी चेक। यस, यही था। कोई थर्ड पार्टी रहेगी। यूनियन तो दिख रहा है यहाँ पर, रीयूनियन दिख रहा है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी रहेगी। मतलब वैसा रीयूनियन नहीं है कि सारी समस्याएं खत्म हो गई। ओके, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी, यानी कि फैमिली हो सकती है, या कोई थॉट हो सकता है, या कोई मे बी उनकी लाइफ में कोई और है जो उनको प्रभावित कर रहा है। सो कोई तो यहाँ पर है, बट रीयूनियन है। मतलब मिलोगे आप जरूर, जैसे मीटिंग नहीं हुई है, सेपरेशन है, तो वो खत्म होगा, लेकिन समस्या जो है वो वहां पर रहने वाली है, ठीक है।
तो हाँ, इस तरीके का है। और इसको जाने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि जो जिस तरीके का रीयूनियन यूनियन हम चाहते हैं प्रॉपर, वो कब तक होगा, उसको अभी 4 महीने लगेंगे। ठीक है। एक चीज और, थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ इसको लेकर कि यूनियन होगा, अपना थोड़ा एटीट्यूड चेंज करो। ओके, यस। अगला सवाल है आपका कि ऐसा तो नहीं है कि अगस्त के महीने में सेपरेशन हो जाए आपका आपके पार्टनर से। सो लेट्स सी। नहीं, सेपरेशन तो नहीं दिख रहा है, बल्कि सेपरेशन होगा तो यूनियन हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा, ऐसा है। सेपरेशन तो नहीं है, जो बिगड़ी बातें हैं वो बन जाएंगी जहां तक है। सी द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, ड्रीम कम ट्रू। तो अगर आप चाहते हो यूनियन में आना, रीयूनियन चाहते हो, तो वो हो जाएगा। सेपरेशन तो नहीं दिख रहा, सो डोंट वरी। ऑलराइट, एंड यहाँ पर मैं आपको बहुत खुश देख रही हूँ। यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है, जहां पर आप देख सकते हो। सी दोनों का ये मैरिज का सीन है। यहाँ पर फादर खड़े हुए हैं एंड ये दोनों रेडी हैं शादी करने के लिए, तो काफी पॉजिटिव एनर्जी है। तो सेपरेशन तो नहीं दिख रहा, सो डोंट वरी। ऑलराइट, यस। अगला सवाल है आपका, क्या आप अपने डेस्टिन पार्टनर से मिलोगे अगस्त में? क्या आपकी मीटिंग होगी आपके डेस्टिन पार्टनर से अगस्त में? जिन लोगों का भी ये सवाल है, देखते हैं क्या जवाब आता है। जी बिल्कुल, आपकी मीटिंग हो जाएगी। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं या फिर आपका ये सोलमेट है कोई, तो यानी कि 6 ऑफ कप्स है। तो 6 ऑफ कप्स समटाइम्स ये भी बताता है पास्ट की एनर्जी। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हाँ, वही आपके डेस्टिन पार्टनर है और उनसे आपकी मीटिंग हो जाएगी। वरना कोई नया मिलेगा कि आपका सोलमेट है जिससे मिलना ही है। दी एम्प्रेस, यस, आपका डेस्टिन पार्टनर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है और आप बहुत खुश होने वाले हो, बहुत ही ज्यादा। और ये किसी हायर पावर के चलते होगा, मतलब कोई हायर पावर, कोई एनर्जी आपके साथ है जिनसे कि आपने प्रार्थना करी है, तो वही आपके डेस्टिन पार्टनर से आपको मिलवाने वाले हैं। ये यहाँ पर होने वाला है अगस्त के महीने में। डेविल, 3 ऑफ wands, 7 ऑफ wands। एंड कहीं ना कहीं जो कार्मिक पैटर्न्स हैं जो कि आप फॉलो करते जा रहे थे, उनको आप तोड़ दोगे इस बारी। बाउंड्रीज आप बना लोगे, अपनी क्रिएट कर लोगे। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मे भी रिलेशनशिप को लेकर ऐसा होता है, आप हमेशा अपने कार्मिक को ही अट्रैक्ट करते हो। तो कोई भी कार्मिक कनेक्शन आपका अगर बनता था और उसके साथ में जर्नी चलती थी, देन आप हर्ट होते थे, तो फाइनली एंड होने वाला है। इस वजह से भी यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है, क्योंकि ये डेस्टिन पार्टनर आपको आपका मिलेगा, सारी दिक्कतें खत्म, फिनिश। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है आपका कि क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। किसी से कांटेक्ट करना है आपको और आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो लेट्स सी। और लास्ट में एक गाइडेंस हम देखेंगे, एक कार्ड देखेंगे गाइडेंस का। जी बिल्कुल, कांटेक्ट होगा और काफी पॉजिटिव एनर्जी है। आपको मैं काफी खुश देख रही हूँ। द सन की एनर्जी है और तो क्या ही कहने, एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंट्यूशन आपकी बढ़ेगी, लोग आपको सुनेंगे, इंप्रेस होंगे, सेल्फ लव आपका बढ़ेगा एंड यूनिवर्स पर आपका विश्वास बढ़ेगा। एंड हाँ, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। सन का कार्ड आ गया, मतलब अब आप समझ ही जाओ, मुझे अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सो हाँ जी, किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्ट हो जाएंगे। किसी से चाहते हैं प्रपोजल लेना, जैसे एक ये भी सवाल है, क्रश है आपका, आप जानना चाहते हो कि वो आपको प्रपोज करेगा या फिर नहीं, तो हाँ, चांसेस हैं कि वो आपको प्रपोज कर दे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है अब आखिर में। लेट्स सी।
क्लींजिंग करिएगा अपनी अगर हो सके, और सेज स्टिक से आप कर लो चाहें तो, और चाहें तो आप सॉल्ट यूज कर सकते हो जो कि एनर्जाइज्ड होते हैं, जो हमारे स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो उनका यूज कर सकते हो आपकी क्लींजिंग करने के लिए, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि अपने एंजल से या भगवान से, जिनको भी आप मानते हो, उनसे आप कम्युनिकेट करो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी व्यक्ति से करते हो। जैसे आप मुझसे बात करते हो ना, कमेंट करते हो, मुझे बताते हो ना चीजें, वैसे उनको बताओ ये सोच करके वो सामने बैठे हुए हैं। और कोशिश करो कि एनिमल से आप कनेक्ट हो, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वो हमें हील करती है। हमें पता नहीं चलता लेकिन वो हमें हील कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, सो दैट आपका जो पर्सनल लाइफ है वो ट्रैक पर रहे या आ जाए, ठीक है। और ये सभी के लिए है, मतलब जो भी सवाल मैंने यहाँ पर रखे हैं, मैरिड लोगों के लिए भी, अनमैरिड के लिए भी हैं, जो भी जिन्होंने जो भी देखा है उन सभी के लिए गाइडेंस है, ठीक है ना। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी चूज किया है इस कार्ड को, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंड हाय गाइस, तो जिन्होंने भी चूज किया है इस कार्ड को, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंड ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चेक करूंगी आपके लिए गाइडेंस, ठीक है, और उसके बाद फिर जो हमारे 7 क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे हम। तो पहले तो देखते हैं क्या गाइडेंस है, एनर्जी क्या से एनर्जी का पता लग जाएगा और लास्ट में भी गाइडेंस है, तो देखेंगे धीरे धीरे जो भी है। तो एक तो ये कार्ड रहा आपके लिए, एक यहां से देखेंगे, एक कार्ड यहां से रहेगा, एक कार्ड यहां से रहेगा, लो जी। यहां पर है सी द गुड इन एवरीथिंग, देन वी हैव स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड वी हैव पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, इनको क्लैरिफाई करेंगे एक बार, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं कार्ड देखना चाहती हूँ, कोई मैसेज ना रह जाए। सॉरी गाइस, मुझे थ्रोट में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। वन, टू, थ्री, चलिए। द वर्ल्ड, 7 of Wands, राइट, द हर्मिट। ओके, पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आपके जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, उनको पॉजिटिव तरीके से ही आपने लेना है, ये मैसेज है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जरूरत नहीं है मेरे समझाने की या इस मैसेज की, क्योंकि आई थिंक आप जानते हो। बिकॉज इस कार्ड में अगर मैं देखूं तो आप बहुत ही हंसते खिलखिलाते से और संतुष्ट से दिखाई दे रहे हो, और इस कार्ड में भी वही है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ऐसा होना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी हो हमें खुश रहना है, और उस परिस्थिति के थ्रू हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिली है उसके बारे में सोचना है, ना कि ये कि वो कितनी डिफिकल्ट है, कितनी पेनफुल है। सी, अगर कुछ अच्छा है तब तो अच्छा है ही, मतलब जो अच्छा लग रहा है, जो अच्छा दिख रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो अच्छी लगती नहीं है, पेनफुल होती हैं, बट हमें उनसे भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। तो वही आपको बोला जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो, सामने सिचुएशन कैसी भी हो, आपने हमेशा खुश रहना, पॉजिटिव देखना है, सोचना है और रहना भी है, ऐसा। तो वो आप करिए। दूसरा आपके लिए मैसेज है कि अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलिए। कुछ चीजों पर अगर आप कंट्रोल लगाते हो, जैसे कि मान लो आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं है, बट यूनिवर्स ये चाहती है कि आप ये करें, क्योंकि यूनिवर्स को ये पता है कि अगर आप लोगों से मिलते जुलते हो तो उससे आपकी एनर्जी चेंज होगी, और एक पॉजिटिविटी को
आप महसूस कर पाओगे खुद के अंदर, या एक स्ट्रेंथ सी महसूस कर पाओगे, या मे बी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। कुछ तो है। अब ये मैसेज मुझे मिला है, आई डोंट नो किस तरीके से आपसे रेजोनेट करेगा, लेकिन मुझे मिला। मे बी आपको बहुत अकेला रहने का शौक है, इंट्रोवर्ट टाइप हो, बहुत बोलते नहीं हो, बात नहीं करते हो, तो यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि लोगों से मिलो, थोड़ा जो चीजें आप नहीं करते हो ना वो करने की कोशिश करो, इससे आपको फायदा होगा। ओके, तो मान लो अगर जैसे किसी फंक्शन का, पार्टी का कोई इनविटेशन आया है, आज ही आया है, और आप सुबह से सोच रहे थे कि नहीं जाना है, मुझे लोगों से नहीं मिलना है, उनको फेस नहीं करना है, तो यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि आप उनको फेस करो, उनसे मिलो, बात करो। ये आपके लिए जरूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। कुछ दिनों के बाद ये चीजें आपको अच्छी लगने लग जाएंगी। और तीसरा आपके लिए जो संदेश है वो ये कि कहीं ना कहीं और कुछ मिले ना मिले, लेकिन शांति आपको मिलने वाली है ये करने से। तो क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं? पहले तो ये कि जो भी आपके सामने आ रहा है उसको पूरी पॉजिटिविटी के साथ में एक्सेप्ट करो, रिसीव करो। दूसरा, अकेले मत रहो लोगों से मिलो, बात करो, और भागो मत, भीड़ से मत भागो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद भीड़ से भागते हैं, तो उससे मत भागो, क्योंकि ये दोनों चीजें जो आपको लगती है ना कि इनसे आप बेचैन हो जाओगे, या शोर से आपको तकलीफ होगी, आप डरते हो, बट है उल्टा। मतलब आप भीड़ में आओगे ना तो आपको शांति मिलेगी। आप अभी आपको लग रहा है कि आप अकेले हो तो शांति मिलेगी, लेकिन शोर है। आई थिंक जब आप अकेले रहते हो ना तब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं और आप एक शोर में रहते हो। वैसे अगर आप भीड़ में रहोगे ना तो दिमाग शांत रहेगा। यस, ये है मैसेज आपके लिए। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा पाया हो। तो ये जरूरी है हाल फिलहाल में फॉर यू। पाइल नंबर 2, अभी आप देखो आप इसको कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो, मैसेज कैसे आपसे रेजोनेट करेगा। लेकिन ये है, आप शांति उस जगह ढूंढ रहे हो जहां पर शांति नहीं, शोर है। जहां पर शोर है वहां पर आपको शांति मिलेगी। ये उल्टा काम कर रहा है सब कुछ, ठीक है? तो ये ट्राई करके देखो। ऑलराइट, तो चलिए अब हम आपके जो सवाल हैं उनको देखते हैं। 7 क्वेश्चंस हैं, तो हम कवर करेंगे सारे और गाइडेंस रहेगा। शुरू करते हैं अब। ओके, सो पहला हमारा सवाल है, हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ इन अगस्त। तो अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो हम देखने वाले हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी अगस्त के महीने में। Queen of Cups, the Chariot, the Sun. वाओ अगर आप अपने पार्टनर से मिले नहीं है बहुत दिनों से, मान लीजिए आपका पार्टनर कहीं और काम करता है और या कुछ इश्यूज थे जिसके चलते मीटिंग नहीं हो पाई, तो फाइनली अगस्त के महीने में मीटिंग है। देख रही हूँ यहाँ पर आप अकेले हो, यहाँ पर भी अकेले हो, लेकिन यहाँ पर आपका पार्टनर आपके साथ है। तो रीयूनियन, यूनियन की एनर्जी है, मीटिंग है, पॉजिटिव मीटिंग है, काफी अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप लोग, खुश हैं, एंड स्टेबल एनर्जी है। सी सनफ्लावर्स हैं यहाँ पर। तो मे बी आप कहीं पर घूमने फिरने के लिए जाएं, या कुछ तो प्लान कर रहे हैं आप लोग, कोई पार्टी, कोई सरप्राइज, कुछ ऐसा होने वाला है। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है। अगर आप मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, अगस्त का महीना बहुत सुंदर रहेगा। अगर इतने महीने आपने अकेले बिताए हैं तो अभी आप अपने पार्टनर के साथ होगे। और अगर अकेले नहीं थे, मान लो आप दोनों साथ ही थे लेकिन एक दूरी थी इमोशनल लेवल पर, तो वो दूरी अब नहीं रहेगी। यहाँ पर दिखाई देता है लवर्स का कार्ड भी है, तो समझ सकते हैं अब इसका मतलब क्या है। कमिटेड लव है, अफेक्शनेट एंड कमिटेड लव। ओके, तो जो प्यार, जो पैशन आप चाहते थे आपके मैरिड लाइफ में, वो आपको वापस से देखने को मिलेगी अगस्त के महीने में। कंग्रेचुलेशंस। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी यहाँ पर अब नहीं टिकने वाली। कोई थर्ड पार्टी इशू था वो हट जाएगा,
एंड आप दोनों अगर अपने अपने काम में बिजी थे, टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, तो टाइम निकाल पाओगे। सो अगस्त का महीना बहुत ही सुंदर है। येलो, रेड, वाइट, पिंक, ये कलर्स है यहाँ पर। शाइनी शाइनी सा लव। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी सन है, सी। एंड 9 ऑफ कप्स यानी कि विश फुलफिलमेंट। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स यानी कि जो आपने मैनिफेस्ट किया। तो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है आपकी मैरिड लाइफ के लिए, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है। और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि कम्युनिकेशन, ट्रैवल की बात करता है, पैशन की बात करता है। अगेन यहाँ पर लाइट है, तो मैंने कहा ना बहुत शाइनी शाइनी से एनर्जी है। तो वो शाइन, वो लव, वो अट्रैक्शन, वो पैशन फिर से आप महसूस कर पाओगे। एंड यहाँ पर द स्टार की एनर्जी, यहाँ पर तो स्टार्स हैं ही। अगेन काफी ब्राइट एंड लाइट एनर्जी है। तो अगस्त का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर रहने वाला है अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो। कोई चिंता, कोई परेशानी की बात नहीं है। एंजॉय करें आपके पार्टनर के साथ, ढेर सारी पिक्चर्स लें एंड मेमोरीज अपनी बनाएं, क्योंकि आगे चलकर काम आने वाली हैं। जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप एल्बम लेकर बैठकर साथ में उनको देख सकते हो और फिर से वही जो एनर्जी है, वही जो मोमेंट्स है, उनको रिक्रिएट कर सकते हो, राइट। तो फोटोज होना बहुत जरूरी है। तो फोटोज, ढेर सारे फोटोज लेना साथ में बैठकर, शेल्फीज, और किसी और को भी बोल देना कि भी हमारे फोटोज ले लो। ठीक है। तो अगस्त का महीना परफेक्ट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो मस्त रहो, कंग्रेचुलेशन। ओके, यहाँ पर कुछ बताने के लिए है ही नहीं, सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बेटर है जितना आपने सोचा होगा। ये मैं फील कर पा रही हूँ, मैं बता नहीं पा रही। तो बहुत से मोमेंट्स ऐसे हैं जो मैं बता भी सकती हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। सो आप खुद ही देख लेना, एक्सपीरियंस कर लेना कि ये 18+ नहीं है वीडियो। ठीक है, ऑलराइट। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब अगला सवाल हम देखते हैं उन लोगों के लिए जो कि मैरिड नहीं है, रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं अगस्त उनके लिए कैसा रहेगा रिलेशनशिप के लिए। सो लेट्स सी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, ये रीडिंग तो आप देख रहे हो रिलेशनशिप के लिए, लेकिन रिलेशनशिप में आप ही आप दिखाई दे रहे हो इस रीडिंग में। आपका पार्टनर मुझे इतना एक्टिव नहीं दिखाई दे रहा, या मे बी आप अपने अपने पार्टनर को चांस नहीं दे रहे कुछ दिखाने या बताने का। ये यहाँ पर क्यों है? देखिए, अब मैं कुछ तो आपको बताऊंगी, हो सकता है आपको बुरा लगे, मतलब ये आपके बिहेवियर को लेकर है, बट जरूरी है मेरा आपको गाइड करना। ओके, सुनिएगा। ऑलराइट, आप अगर चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे अगस्त में, आपको थोड़ा ना आपके पार्टनर को डोमिनेट करना बंद करना होगा। अभी यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है, मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट किसी ना किसी तरीके से आप उनको डोमिनेट कर रहे हो। मे बी आप जानकर नहीं कर रहे हो, अनजाने में कर रहे हो। मे बी आप एनर्जी लेवल देखा जाए तो आप उनसे ज्यादा पावरफुल हो, और इस वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। एंड यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो आपका जो पार्टनर है वो कहीं पीछे बैठकर ये देख रहा है आप क्या कर रहे हो, और वो बोल नहीं सकता। उसको ऐसे लग रहा है, उसको चीजें समझ नहीं आ रही कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन वो इस पर सवाल नहीं उठा सकता। तो कहीं ना कहीं आप काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हो उसको, या बहुत ही पावरफुल दिखाई देते हो। इस वजह से क्या हो जाता है, अपने पार्टनर को ये बताना कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना क्या नहीं करना, वो सही है, क्योंकि भाई आप नहीं बताओगे आपके पार्टनर को तो कौन बताएगा। लेकिन अगर आप फीमेल हैं
ये रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी, आप पार्टनर रहो तो अच्छा है। सी हम सब जानते हैं कि जो अगर आप फीमेल हैं तो हम कहते हैं कि जो लड़के हैं वो अपने पार्टनर में माँ को देखते हैं, राइट। तो माँ बनना ठीक है, मतलब वो माँ को देखते हैं, माँ जैसा ही होना चाहिए, लेकिन माँ नहीं होना है। आपको डिफरेंस समझना होगा। यहाँ पर मैं माँ वाली फीलिंग देख रही हूँ कि आप उनको सही गलत बता रहे हो, लेकिन वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि आपका पार्टनर मुझे कंफ्यूज्ड सा दिखाई देता है। और अगर वो कंफ्यूज्ड है और अगर वो माँ के जैसे ही महसूस करने लगता है आपके साथ, तो प्यार कहीं ना कहीं वो दब जाएगा, राइट। फिर मे बी आपको एक टाइम के बाद लगे कि ये तो रोमांटिक ही नहीं होता रोमांस ही नहीं करता, बात ही नहीं करता, क्योंकि ऐसा हो गया है आपके समझाने और डोमिनेट करने की वजह से कि जब वो बंदा आपके सामने आता है ना, तो उसको वही चीजें ध्यान में आती है, मैंने ये परफेक्टली किया या फिर नहीं, मैंने वहां पर वो काम ठीक से किया या फिर नहीं, मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, मैं यहाँ पर ठीक कर रहा हूँ या फिर नहीं। पता है क्या हो जाता है ऐसे में कि सामने वाला जब प्रॉब्लम में होगा तो आपके पास आएगा, आपसे सलाह लेगा और जाएगा, लेकिन जो वो रोमांस है, जो प्लेफुल एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो आप अपने पार्टनर को करेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप काफी पावरफुल हो, काफी मेच्योर हो, आपने लाइफ देख रखी है, आपको एक्सपीरियंस है, आप उनको सही गलत बता रहे हो, आप उनको लीड कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, आप उनको संभालने की कोशिश कर रहे हो, आप पूरी जिम्मेदारी ले रहे हो। और ये पूरी जिम्मेदारी लेने की वजह से वो कंफ्यूज्ड हैं और उनकी एनर्जी थोड़ी बच्चों जैसी हुई जा रही है और आपकी थोड़ी माँ के जैसी हुई जा रही है। और अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो फिर वैसा समझ लो, मतलब ठीक है, कि आप कहीं ना कहीं फादर बनते जा रहे हो और वो आपकी डॉटर सी बनती जा रही हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगस्त के महीने में वही मैं देख रही हूँ। आप हो संतुष्ट, आप जो काम कर रहे हो उससे, लेकिन वो जो रोमांस है वो नहीं दिख रहा। बाकी सारी चीजें हैं, जिम्मेदारियां आप सारी निभा रहे हो, लेकिन रोमांस नहीं है। और धीरे धीरे करके ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर के मन से वो फीलिंग ही चली जाए कि आप उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, उनको लगे कि हाँ ये सलाहकार अच्छी है या अच्छा है, या माँ या बाप के जैसे अच्छा है, उससे ज्यादा आप सोच ही नहीं पा रहा सामने वाला, उसको लग रहा है कि ओके रोमांस जैसा कुछ रहा ही नहीं, ये हमेशा यही बोलता रहता है कि ये करो वो करो, ये सही है वो गलत है, राइट। तो उसी में उलझ जाएगा बंदा या बंदी। तो इस बात का ख्याल रखना है। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा पाया हो। यहाँ पर ये चल रहा है और आपको ही इसको ठीक करना होगा। कहने का मतलब ये है कि आपने माँ नहीं बनना है, आपको पार्टनर बनना है, या आपको पिता नहीं बनना है, आपको पार्टनर बनना है। अगर आप बहुत ज्यादा सही गलत बताओगे या टोकोगे, बेशक आप उनके अच्छे के लिए कर रहे हो, लेकिन फिर वो प्यार नहीं रह जाएगा, वो प्लेफुल एनर्जी नहीं रह जाएगी, फिर वो वैसे ही हो जाएगा जैसे माता पिता के साथ होता है, राइट, बच्चे जैसे होते हैं। दी स्ट्रेंथ अगेन, ओके। सो इस बात का ध्यान रखें। अगर आप इस कनेक्शन को थोड़ा लाइट एनर्जी में लेकर आ सकते हैं तो काफी सुंदर रहेगा। अगस्त के महीने में नहीं लेकर आ सकते हैं तो पार्टनर होगा आपके साथ, लेकिन आपको लगेगा नहीं कि पार्टनर है, ऐसा होगा। ऑलराइट, आई होप कि मैंने क्लैरिटी दी हो आपको अच्छे से, ठीक है। तो अगला अब हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विल यू गेट मैरिड और एंगेज्ड इन अगस्त? तो क्या आपकी शादी या एंगेजमेंट के चांसेस हैं अगस्त के महीने में? तो चलिए देखते हैं क्या आता है। आप पर बनता है, आप चाहोगे तो हो जाएगी, नहीं चाहोगे तो नहीं होगी। अगर आप रिलेशनशिप में हो, और ये सवाल है, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, मतलब कोई नहीं है आपकी लाइफ में, आप अरेंज मैरिज वगैरह का सोच रहे हो और वैसे पूछ रहे हो एंगेजमेंट या शादी का, तो नहीं, सितंबर में है, अगस्त में नहीं है। होगी भी तो सिर्फ 10 to 20% लोगों के लिए, वो भी उनकी एंगेजमेंट या शादी होगी जिनके घर वाले थोड़ा फोर्स करेंगे, मतलब आपको फोर्स करेंगे कि शादी कर लो, एंगेजमेंट कर लो। सहमति से नहीं है यहाँ पर। और रिलेशनशिप में हो और ये सवाल पूछ रहे हो तो आप पर बनता है, आप चाहोगे तो हो जाएगी, नहीं चाहोगे तो नहीं होगी। मुझे नहीं लग रहा कि आप चाहते हो, आपको थोड़ा समय चाहिए फॉर सम रीजन। मे बी आपको लग रहा है एंगेजमेंट शादी यानी कि बंधन, तो आप उस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो, उसके बाद शादी एंगेजमेंट करना चाहते हो, बट फिर भी आप पूछ रहे हो
क्योंकि सामने वाला आपको फोर्स कर रहा है, फैमिली आपको फोर्स कर रही है। तो अगस्त में तो चांसेस नहीं लगते हैं, कहीं ना कहीं आप जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे वैसा होगा, मान के चलो, ठीक है। यस, तो अगला सवाल हमारा क्या है कि यूनियन या रीयूनियन होने के चांसेस हैं अगस्त में आपके पार्टनर से, जो लोग अभी जिनका सेपरेशन चल रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, हर्मिट। देखो अभी तो यूनियन रीयूनियन कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन अगर होता भी है ना तो फिर से खत्म हो जाएगा ये कनेक्शन, ऐसा होगा। टाइम नहीं है अभी परफेक्ट, तो इसको फोर्स भी मत करो, ओके। हो सकता है कि आपका रीयूनियन हो 2 महीने बाद, और वो ऐसा हो कि फिर मतलब परमानेंट हो वो एनर्जी। अभी क्या है कि अगर अगस्त में होता भी है ना तो फिर से टूटेगा। ये सेपरेशन हुआ क्यों था? किसी थर्ड पार्टी के चलते, मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, या आपका पार्टनर फ्लर्टी था, या हो सकता है कोई भाई और वजह रही हो, आप किसी और को पसंद करते हो उस वजह से हो गया हो, तो वो रीजन तो गया नहीं अभी तक। तो यहाँ पर रीयूनियन होने का या यूनियन होने का कोई मतलब ही नहीं बनता, होगा भी तो वो टिकेगा नहीं, तो बेटर है कि 2 महीने वेट कर लो, ठीक है। तो आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो यूनियन के लिए तो ऐसे मत करो कि अगस्त में ही हो जाए, आप मैनिफेस्ट करो कि आपका यूनियन या रीयूनियन हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। तो जब यूनिवर्स को समय सही लगेगा तब वो करवाएगी, क्योंकि डिफरेंसेस अभी तक नहीं गए, दूरियां आप दोनों के बीच में अभी तक नहीं गई हैं। यूनियन होगा तो भी फिर कोई फायदा नहीं, ओके। यस, अगला आपका सवाल है कि सेपरेशन होने के चांसेस हैं क्या अगस्त में, जिनकी लड़ाइयां झगड़े चल रहे हैं उनको रहता है थोड़ा कि सेपरेशन होने के चांसेस हैं क्या, तो देखते हैं। The Magician, 6 of Wands, the Star। कोई चांस नहीं है सेपरेशन का, कोई चांस नहीं है। हाँ, थोड़ा लगेगा ऐसा कि मतलब झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो सब है, लेकिन सेपरेशन नहीं है। कोई थर्ड पार्टी भी आ सकती है, सी 3 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने वही बोला, कोई थर्ड पार्टी भी आ सकती है आप दोनों के बीच में, लेकिन सेपरेशन नहीं है, मतलब बन जाएगी वापस से आपकी, चाहे कोई भी आए बीच में, ऐसा है, ओके। सो घबराओ मत, बट ये 3 ऑफ सोर्ड्स है ही क्यों, झगड़ा करना ही क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अगर आप फीमेल हैं ये रीडिंग देख रही हैं तो आपकी आदतों की वजह से आपका पार्टनर हर्ट हो रहा है। अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप हर्ट हो रहे हैं आपकी खुद की आदतों से। सच बता रही हूँ, ऐसा ही है। अभी आप कहोगे ये क्या बात हुई, लेकिन ऐसा ही है। अगर आप फीमेल हैं तो आप उनको हर्ट कर रहे हैं, अगर आप खुद मेल हैं तो आप हर्ट हो रहे हैं अपनी आदतों से, ठीक है। तो ये यहाँ पर चल रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपसे कहूंगी कि थोड़ा ओवरथिंक करना बंद करो। आपकी ओवरथिंकिंग की वजह से आप झगड़े खड़े कर लेते हो। और अगर आप मेल हो तो थोड़े जिद्दी कम बनो, ठीक है। यस, जिद थोड़ा ज्यादा करते हो। सी, यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो सेपरेशन तो नहीं है, लेकिन तकलीफ में हो आप लोग। ये तकलीफ आपकी खुद की बनाई हुई है कहीं ना कहीं, अगर आप मेल हैं। और अगर आप फीमेल हैं तब भी वही है, आपको भी तकलीफ है ना, आपको तकलीफ है, आप सामने वाले को भी तकलीफ दे रहे हो, तो रीजन मत बनो ना उसका, ठीक है। ऑल राइट, तो अगला क्वेश्चन है आपका, विल यू मीट योर डेस्टिन्ड पार्टनर इन अगस्त। क्या आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से अगस्त में मिलेंगे? तो मिल चुके हैं उनके लिए सवाल नहीं है, जो नहीं मिले हैं उनके लिए सवाल है। जो मिल चुके हैं वो शायद इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं उनसे मीटिंग होगी या फिर नहीं, तो हाँ वो देख सकते हैं ऐसे। Nine of Swords, 2 of Swords, Knight of Swords।
यस, मीटिंग तो आपकी हो जाएगी आपके डेस्टिन्ड पार्टनर से अगस्त में। और जो ऑलरेडी जानते हैं अपने डेस्टिन्ड पार्टनर को, वो पूछ रहे हैं कि मीटिंग होगी या फिर नहीं, तो मीटिंग हो जाएगी। लेकिन इसको फोर्स ना करें, क्योंकि अगर आप फोर्स करेंगे, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है और पूछ रहे हैं डेस्टिन्ड पार्टनर के लिए, वो तो उनके तो फोर्स करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, उनका तो सब यूनिवर्स देखेगी। तो आपकी मीटिंग हो जाएगी, और हो सकता है ट्रेवल के दौरान हो या किसी फंक्शन में हो, ठीक है, ऐसा होगा। और जो अपने डेस्टिन्ड पार्टनर को जानते हैं और मीटिंग के लिए पूछ रहे हैं मीटिंग होगी या फिर नहीं, तो उनको मैं कहूंगी कि आप अपने पार्टनर को फोर्स ना करें, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, झगड़ा हो सकता है। तो थोड़ा धैर्य रखें और वेट करें, बोले अपने पार्टनर को मिलने के लिए, और उसके बाद थोड़ा सा अपने उनको देना है, टाइम देना है। आई डोंट नो ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं, जबकि मैंने तो पूछा भी नहीं। लेकिन अगर आप मेल हैं ये रीडिंग देख रहे हैं या फीमेल है ये रीडिंग देख रहे हैं, कोई भी हो, जिनको आप अपना डेस्टिन्ड पार्टनर मानते हो, उनके साथ में लॉयल रहना, ठीक है, वरना आप कहीं के नहीं रहोगे। सॉरी, लेकिन ये मैसेज मुझे मिला है। आपके पार्टनर को पता चल जाएगा कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, और ये जर्नी वो खुद एंड कर देंगे। ध्यान रखना है इस बात का। ये कितने लोगों से रेजोनेट होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिनके लिए भी हो, सावधान हो जाओ, ठीक है, लॉयल रहना। ऑलराइट गाइज, तो अगस्त में हाँ आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिल पाएंगे, बट मीटिंग बहुत सुंदर होगी ऐसा नहीं दिख रहा। हाँ आगे चलकर हो सकती है, लेकिन अभी सिर्फ मीटिंग होगी। आप अपने सिर्फ डेस्टिन्ड पार्टनर से मिलोगे। अगर आप मिल चुके हो तो मीटिंग होगी, अगर कोई आपकी लाइफ में नहीं है तो आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिलोगे। मिलते ही ऐसे सुहावना मौसम हो जाएगा, और जैसे मूवीज में दिखाते हैं वो सब नहीं होने वाला, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये आपका डेस्टिन्ड पार्टनर है। ऑलराइट, यस। तो अगला सवाल हमारा जो है वो ये है कि क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, जो कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने पार्टनर से। या आपका सवाल है कि क्या आपका क्रश आपको मैसेज या कॉल कर देगा या प्रपोज करेगा। तो चलिए देखते हैं। %50 चांसेस हैं यस, 50% नो। तो मैं कहूंगी कि आप वेट ना करें, ठीक है। वेट करेंगे तो बुरा लगेगा, वेट मत करो, आगे बढ़ो, अपना काम करो जो कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस करो। और भी बहुत सी चीजें हैं करने के लिए, सिर्फ यही नहीं है कि आप वेट करते रहो कोई कॉल करेगा या फिर नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, जाने दो, इतना भी भाव देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अपने काम से काम रखो। बहुत कुछ मैंने कहा ना, बहुत कुछ है करने के लिए, अगर आप करना चाहो तो। अगर अब इसी पर फोकस करना है कि कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, मोबाइल पकड़ के बैठे हैं, तो फिर बात अलग है, ठीक है। फिर तो आप देख लो क्या करना है। वैसे बहुत कुछ है, अपना लाइफ पर्पस है, जानो क्या है, उस पर फोकस करो, ओके, वेट मत करो। ऑलराइट, तो इसके अलावा हम देखेंगे गाइडेंस क्या है आपके लिए, और फिर हम अगले पाइल पर जाएंगे, उसकी रीडिंग शुरू करेंगे। पहला आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि गिव अप ना करें, जो भी कर रहे हैं वो करते रहें, छोड़े नहीं। अब ये जहां जैसे भी आपसे रेजोनेट हो रहा आप ले सकते हो, ठीक है। तो पहला मैसेज है आपके लिए महादेव की तरफ से कि गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। अगर कोई आपको रोकता है, टोकता है, या कोई और रास्ता दिखाता है, जैसे एक रास्ते पर मान लो आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई विजुअलाइजेशन की टेक्निक कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आपने अपनाई और किसी ने आपको बोला ये टेक्निक काम नहीं करती, आप दूसरी ट्राई करो, तो दूसरी मत करना, जो कर रहे हो वही करो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है इनर चाइल्ड, तो कोशिश करो थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहो। प्लस अगर कोई भी किसी भी तरीके का ट्रॉमा है जो बचपन से आप
जिसको कैरी कर रहे हो। जैसे कि मान लो अगर आपने अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते हुए देखा है, अगर परिवार का माहौल अच्छा नहीं हुआ और आप उसी माहौल में पले बड़े हो और उसी से जुड़ी कुछ बातें आपने अपनाई हुई हैं, परसेप्शन सेट कर लिया है शादी को लेकर, फैमिली को लेकर, रिश्तों को लेकर, तो कोशिश करें उसको बदलने की, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा, मैंने बता दिया जो भी मुझे मैसेजेस मिले। ओके, डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करना है। डिवाइन ऑर्डर आपके परसेप्शन से बिल्कुल अलग है। समझने की कोशिश करें चीजें कैसे काम करती हैं। और थोड़ा ना एक आदत और भी है आपकी, आपको कोई कुछ बता दे तो आप उसको फॉलो, आप आंख बंद करके फॉलो करने लग जाते हो। सी, अभी आप कहोगे आप भी तो बोल रहे हो, हाँ मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं रीजन दे रही हूँ। ओके, दूसरा ये कि आप ट्राई करके देखो आपके लिए काम करती है ये चीज या फिर नहीं। मैं हमेशा बोलती हूँ, जब मैं मेडिटेशन के लिए बोलती हूँ, योगा के लिए बोलती हूँ ना, तो मैं लोगों को बोलती हूँ ट्राई करो, फिर देखो ये काम करता है या फिर नहीं। नहीं कर रहा है आपके लिए काम, कोई बात नहीं, फिर हम दूसरा तरीका ढूंढेंगे। एक वो चीज होती है कि हमने आपको कुछ करने के लिए बोल दिया और उससे आपकी हेल्थ अच्छी नहीं जा रही, आप अनहेल्दी हो रहे हो, या ढेर सारी मुश्किलें आपके जीवन में आ रही हैं, फिर भी आप उसको पकड़ के बैठे हो कि नहीं मैंने तो पकड़ के बैठना है, मतलब एक जिद हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके, करो भी, लेकिन जगह जगह पर। अब ये पता है ये आप कैसे समझोगे, अपनी इंट्यूशन से समझोगे। तभी मैं कहती हूँ कि आप थर्ड आई चक्रा पर अपने काम करो, क्योंकि इसी यहाँ पर पहला मैसेज आपको मिला है गिव अप ना करें, और दूसरा मैसेज मिला है कि वो करें जो सही है। तो अभी वही चीज हो जाती है कि जो सही है उसको फॉलो करना है, जो सही नहीं है उसको फॉलो नहीं करना है। अब सही गलत कैसे जानोगे, राइट? तो हर जगह हर बारी तो आप किसी से रीडिंग लेने के लिए नहीं बैठ जाओगे। दैट्स वाई कहते हैं कि अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो, जिससे कि डिफरेंस पता चले। तो यहाँ पर तो खैर मैं बता देती हूँ, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, जिस तरीके से कर रहे हो उसी तरीके से करो, उसको नहीं छोड़ना। लेकिन कुछ नियम और हैं जो आप फॉलो कर रहे हो, जिनका कोई मतलब नहीं बनता, या जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, हाँ आपकी आदतों की वजह से और लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसको थोड़ा चेंज करो, ठीक है? ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड ग्रुप नंबर 3, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, एनर्जी के साथ साथ गाइडेंस भी चेक करूंगी, मतलब पहले ही चेक कर लूंगी गाइडेंस, और फिर बाकी के जो 7 क्वेश्चंस हैं आपके कवर करूंगी। चलिए देखते हैं। ओके, तो ये कार्ड रहा आपका। दूसरा कार्ड रहा, इस डेक से भी लेंगे एक कार्ड। Use your wisdom. Don't let pride get in your way. Full moon in Leo. Perfect timing. All right. क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट फिर भी मैं कार्ड्स यहाँ से निकालूंगी कि कोई और मैसेज भी आना है अगर, तो यहाँ पर अभी आ जाए। Seven of Wands, Four of Cups, Three of Cups, ऐसे कार्ड्स आते हैं ना, मजा ही आ जाता है फिर। 10 of Cups, ओके। सबसे पहला मैसेज ये है गाइज आपके लिए कि बहुत कुछ सीखा है आपने जीवन से। मतलब मैं जो बातें आपको बताती हूँ ना रीडिंग में कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, काफी हद तक आपको पता है। तो रीडिंग्स देखकर या आप खुद से ही पता है, तब आप बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे और उससे आपको काफी ज्ञान मिला, तो है जानकारी बहुत सी चीजों की, अनुभवी हैं आप। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि वो समय आ गया है जब आप अपने अनुभव को प्रयोग में लेकर आए आपके लिए।
जैसे हमारे पास अनुभव तो ढेर सारा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी जरूरत पड़े हर जगह दिखाने की, राइट। लेकिन अभी ऐसा है कि जो आपने इकट्ठा किया है, आपका जो ट्रेजर बॉक्स है आपका एक्सपीरियंस बॉक्स है, उसको खोलें और एक कोई भी लेसन जो आपको मिला जीवन का, कई सारे मिले हैं वैसे तो, तभी तो एक्सपीरियंस बना, तो एक कोई लेसन जो है उसको निकालें और उसका प्रयोग करें इस कैंडल के जैसे, यानी कि खुद को गाइड करने के लिए। ये आपको यहां पर बोला गया है, ठीक है। आपको पता है सही तरीके से किस लेसन को कहां पर फिट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपकी आदत थी कि आप किसी से फ्रेंडशिप करते थे, उसका बैकग्राउंड जाने बगैर विश्वास कर लेना और फ्रेंडशिप कर लेना और उसके लिए खुद को डेडिकेट कर देना, बाद में आपको धोखा मिलता हो। अगर ये रिपीट करते रहते थे तो एक दो बारी हुआ, फिर आपको लेसन मिला कि अब ये नहीं करना है, राइट। ये लेसन इकट्ठा हुआ, वैसे और भी हुए होंगे जीवन में। तो अगर फिर से कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है तो यूनिवर्स चाहती है कि वही जो लेसन आपको मिला है ना, वही जो एक्सपीरियंस मिला था ना, उसको वापस से निकालो डिब्बे से, पूरी अपनी कहानी पढ़ो और उससे क्या सीखा वो सीख लेकर अब आगे बढ़ो। अब कोई अगर ऐसा मिला है तो वो सीख यहाँ पर लगानी है, ठीक है। ये आपको करना है। दूसरा, यहां पर आपको बोला गया है कि अपने प्राइड को बीच में ना आने दें। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जब हमारे पास अनुभव हो, हमारे पास ज्ञान हो, तो हमें साथ में ये भी मिल जाता है। अब जो लोग बहुत इवॉल्व हैं वो इसको बीच में नहीं आने देते, लेकिन कुछ लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है, कहते हैं हम तो बहुत ज्ञानी हैं, तो उसको बीच में ना लाने दें, क्योंकि जो आपको मिलने वाला है वो आपको नहीं मिल पाएगा। परफेक्ट टाइमिंग है, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी, जिसके लिए आपने इतना मैनिफेस्ट किया, अब फाइनली वो चीज आपको मिल रही है। तो सिर्फ आपका प्राइड, आपका ईगो ऐसा हो सकता है कि आपका काम बिगाड़ दे, जो चीज आपको मिलने वाली है वो आपको ना मिले और वो वापस यूनिवर्स अपने पास रख ले, वो आपको ना दे, ठीक है। हाथ बढ़ा कर देती है यूनिवर्स, ये लो बेटा, और अगर उस वक्त आपने ये गलतियां करी तो वो वैसे ही हाथ से वापस ले लेती है कि जाओ, अभी तुम्हें और काम करने की जरूरत है, चलो निकलते बनो, ठीक है। तो यहां तक नौबत नहीं आनी चाहिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ढेर सारा प्यार, सम्मान, परिवार आपको मिलने वाला है। तो मैं भी इसी को लेकर हूं। तो अगर आपने कोई गलती कर दी, आप जिद्दी बने रहे, घमंडी बने रहे, आपके ईगो को अगर आपने बहुत ज्यादा प्रभावी बनाया, तो जो आपको मिलने वाला है वो आपके हाथ से निकल जाएगा। टाइम है सेलिब्रेट करने का, और आप में इतनी बुद्धि है कि आप आराम से इसको पालो। अब अगर आपकी बुद्धि पर ये इसका पर्दा पड़ जाता है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ओके। तो एक तरीके से आपको अलर्ट किया गया है यूनिवर्स की तरफ से। ऑल राइट, तो अब हम देखेंगे हमारे सारे सवाल, जो 7 क्वेश्चंस हैं आज की रीडिंग के, हम कवर करेंगे 1 बाय 1। तो चलिए देखते हैं क्या आता है आज की और रीडिंग में। चलो जी, तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है, हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ इन अगस्त। तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए देखेंगे कार्ड्स कि उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और जो लोग अनमैरिड हैं वो चिंता ना करें, उनके लिए भी है अगला क्वेश्चन। तो जो लोग मैरिड हैं, सबसे पहले आता है द जजमेंट, उसके बाद आता है द सन, वेरी नाइस, देन 6 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं, बहुत ही सुंदर एनर्जी है। तो यहाँ पर सन का कार्ड है, मतलब कोई दुख, कोई दिक्कत, कोई परेशानी रहने ही नहीं वाली, टिकने ही नहीं वाली, क्योंकि सन की एनर्जी है, सन की लाइट है। जहां पर सन होता है वहां पर अंधेरा नहीं टिकता। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रही थी, मैरिड लाइफ में, वो सारी खत्म होने वाली हैं अगस्त के महीने में, और ये होने वाला है किसी एंजल की ब्लेसिंग्स के कारण, भगवान की कृपा के कारण, आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास के कारण। मे बी आपके कनेक्शन में वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, आपके पार्टनर रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली वो आपको देखने को मिलेगा। बैलेंस्ड एनर्जी होगी, आप जितना आपके पार्टनर को दोगे उतना ही मिलेगा, बल्कि हो सकता है उससे ज्यादा मिल जाए, ओके। ऐसा यहां पर मुझे दिखाई देता है।
फैमिली इश्यूज थे या बच्चों को लेकर इश्यूज थे, तो जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी परेशानी थी, सॉर्ट आउट कर लोगे आप लोग, मिलकर कर लोगे। यूनियन है, परफेक्ट यूनियन है, रीयूनियन है आप दोनों का, तो इसको सेलिब्रेट करें आप लोग। और एक कार्ड और निकालना चाहेंगे, दी वर्ल्ड। ओके, ओके, सारी जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी वापस से, ओहदा आपको मिलेगा। कुछ महीने पहले कुछ ऐसा हो गया था कि आपके पार्टनर ने आपको बोला कि कोई जिम्मेदारी निभाने की जरूरत नहीं है, आप देख लो अपनी लाइफ, देखो हम अपनी देखते हैं। ऐसा कुछ हुआ था क्या? ये जब मैं चेक कर रही थी तो मुझे दिखा वो। तो फाइनली आपका जो ओहदा है वो आपको मिलेगा वापस, एक वाइफ का या एक हस्बैंड का। आप वापस से जिम्मेदारियां पूरी कर पाओगे और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी परेशानियां थी, वो हटेंगी। और अगर आपको इनके आपके पार्टनर के साथ में किसी दूसरी कंट्री में, सिटी में जाना है, वो सपना भी आपका पूरा होगा। मे भी आपके पार्टनर कहीं और रहते हो, आप कहीं और रहते हो, ठीक है, तो वो मुश्किल भी हल होगी अगस्त के महीने में। तो वही मैंने कहा, रीयूनियन है, यूनियन है, तो इसको सेलिब्रेट करें, थैंक्स कहें भगवान जी को इसके लिए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस। एट ऑफ सोर्ड्स, अभी भी आपके मन में है कैसे हो पाएगा, हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और करो, आपके मन, आई थिंक आपके मन में वो रहता है, शक रहता है आपके पार्टनर के लिए, पता नहीं कहीं ऐसा तो नहीं इसकी लाइफ में कोई और हो। अभी तक तो नहीं है, बट ऐसे सोचते रहोगे ना तो मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। तो सावधान हो जाओ, ये गलती मत करो। ओके, परफेक्ट है आपकी मैरिड लाइफ अगस्त के महीने में, सो डोंट वरी। और अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो नहीं रहेगी, अब नहीं रहेगी, अगस्त में नहीं रहेगी, तो है ही नहीं, पता नहीं आपको क्यों शक हो रहा है। ओके, अगला सवाल है उन लोगों के लिए जो कि रिलेशनशिप में है, मैरिड नहीं है लेकिन रिलेशनशिप में, और जानना चाहते हैं कैसा रहेगा अगस्त उनके लिए। सो लेट्स सी, फूल की एनर्जी है यहाँ पर, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ wands, दी स्टार। डिफिकल्टीज है रिलेशनशिप में, और मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप अकेले ज्यादा खुश हो किसी रीजन से। मे भी आपको लगता हो कि आपका जो पार्टनर है वो आपको डोमिनेट करता है, डिमांडिंग है, ऐसा कुछ है। आपके काफी सारे सपने हैं या सपने थे आपके रिलेशनशिप को लेकर, कनेक्शन को लेकर। जैसे आप सोचते होगे कि पार्टनर ऐसा होना चाहिए, मेरा रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, कनेक्शन ऐसा होना चाहिए, तो वो चीज आपको मिल नहीं रही आपके पार्टनर के साथ। हालांकि आप रीडिंग देख रहे हो इसी के लिए कि आपको मतलब पता लगे कि कैसा है कनेक्शन, चाहते हो कि अच्छा हो जाए, है एक अधूरापन सा आपको, तो मिसमैच है मे बी। अकेलापन देख रही हूं अगस्त में भी। यस, एक्सक्यूज मी, मैं कुछ और कार्ड्स देखना चाहूंगी। अगेन मैं कहूंगी ये अकेलापन ऐसा नहीं है कि पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है ना, पार्टनर है फिर भी अकेलापन है। वही है डोमिनेट करने वाली बात। यस, सी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पार्टनर आपका डोमिनेट करता है आपको। आपको चीजें हल्की फुल्की चाहिए, वो हल्का फुल्का पन आपको नहीं इस कनेक्शन में मिल पा रहा है। आपको चीजें, आप चीजें छिपाना नहीं चाहते थे, आपको छिपाना पड़ रहा है, कुछ ऐसा है। आपने सोचा था कि आपका कनेक्शन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, होगा, आप रखोगे, एक फ्रेंडशिप बना के रखोगे पार्टनर के साथ, लेकिन यहाँ पर वो फ्रेंडशिप नहीं है। तो जो चीजें आप नहीं करना चाहते थे वो आप कर रहे हो, खुलकर कुछ बता नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते, ये सब कुछ है। अगस्त के महीने में भी मुझे वही दिखाई दे रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स। आई एम सॉरी गाइस, लेकिन ये है। और इससे अगर आपको छुटकारा पाना है तो आपने ही स्टैंड लेना होगा, और कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके,
यस। ऑलराइट गाइज, यहाँ पर और कुछ है नहीं एक्चुअली। सी, मैं इसलिए आपको गाइडेंस नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप इससे निकल नहीं सकते। आप निकल सकते हो, लेकिन आप बंधे हुए हो क्योंकि आपको भी इनसे है लगाव। अब मैं आपको क्या बताऊं कि आप क्या करो? मैं आपको ये कहूं कि लगाव है, लगाव होने के बाद भी आप इनको छोड़ दो, तो वो तो गलत होगा, है ना? ये आपको खुद समझना होगा कि आपको क्या चाहिए। ये रिलेशनशिप चाहिए या आपकी अपनी खुशी चाहिए? क्योंकि इस रिलेशनशिप में यही है, ये बंदा या ये बंदी आपको डोमिनेट ही करने वाली है। नाउ यू डिसाइड कि आपको क्या करना है। अगस्त के महीने में वही चीजें हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है? कनेक्शन डोमिनेटिंग है और ये ऐसे चलने वाला है। या तो आप अपनी कंडीशंस रखो। अगर आप ये सोचोगे कि मैं इनको खुश कर दूं, खुश करके ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा, तो नहीं। आप जितना खुश करोगे उनकी डिमांड्स उतनी बढ़ती जाएंगी। आपको अपनी कंडीशंस रखनी होगी कि मैं आपको प्यार करती हूं या करता हूं, तो मैं आपकी मान रही हूं या मान रहा हूं, तो आप भी मेरी मानो अगर आपको मुझसे प्यार है। और अगर वो आपकी बात मानते हैं तो समझ जाइए कि ठीक है, प्यार है। नहीं मानते हैं तो फिर वैसा समझ जाइए कि स्वार्थ ज्यादा है। उस आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है? आई एम सॉरी गाइज, लेकिन जो मुझे दिखा मैं वही आपको बता रही हूँ और मैं आपको भ्रम में नहीं रखना चाहती। ओके, ऑल राइट। अगला क्वेश्चन है क्या आपकी शादी या एंगेजमेंट होने के चांसेस हैं अगस्त में? तो चलिए देख लेते हैं। टू ऑफ कप्स, यस, हाई चांसेस हैं। एंड थ्री ऑफ कप्स, यस, अगेन शादी एंड एंगेजमेंट होने के हाई चांसेस हैं अगस्त के महीने में। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जानते हैं किसी को, या बातचीत चल रही है, तो हाँ। और जिनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, यूं ही पूछ रहे हैं कि शादी वगैरह होने के चांसेस हैं या फिर नहीं है, तो उनका दिक्कत है। उनको थोड़ा इस पर काम करना होगा। आप कोई रेमेडी वगैरह अपनाओ, हनुमान जी को चोला चढ़ाना या शिव परिवार की पूजा करना, या इसके अलावा अगर कोई आपको रेमेडी दे सकता है तो वो रेमेडी आप अपनाइए। तब आपको आपका जो लाइफ पार्टनर है वो मिलेगा और फिर एंगेजमेंट की बात, शादी की बात होगी। जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है तो उनके हाँ हाई चांसेस हैं एंगेजमेंट या शादी के। यस, और बहुत एंजॉय करोगे। बट मुझे ये नहीं लग रहा कि बहुत से लोग आने वाले हैं। आई थिंक बहुत सीधे साधे ढंग से आप एंगेजमेंट या शादी करोगे। ऐसा नहीं घर में हो गया कोई, ऐसा नहीं बहुत बड़ा वेन्यू वगैरह कुछ फाइंड आउट करना है, फिर वहां पे कुछ डेकोरेशन बहुत हैवी होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं दिख रहा। हल्का फुल्का करोगे, यही है। आपको पसंद भी नहीं है बहुत भीड़ भाड़, ऐसा होने वाला है। और जिनका कोई नहीं है उनको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा रेमेडीज वगैरह अपनाओ आप लोग, है ना? अभी क्योंकि टाइम, अभी श्रावण का महीना है, तो आप शिव परिवार में जाके पूजा करो और माता पार्वती का मंत्र है ना विवाह वाला, वो चैंट करो रुद्राक्ष पर, ये करो। और शिव जी को वो चढ़ाया करो, शहद, बेलपत्र हो गया, शहद हो गया, ये चढ़ाओ आप लोग। एंड क्या कहते हैं वो, जौ और गेहूं, ये चढ़ा सकते हो। मैंने एक लिस्ट पूरा शेयर किया था, तो वो करो आप लोग, ठीक है? यस। यूनियन के चांसेस, रीयूनियन के चांसेस हैं या फिर नहीं है अगस्त में, जो लोग जानना चाहते हैं, चलिए देखते हैं क्या बनता है यहाँ पर। द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप यूनियन चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, पक्का होगा। एंड सी यहाँ पर हरमित का भी कार्ड है। कमिटमेंट चाहते हो तो वो मिलेगा। अगर किसी का सवाल है कमिटमेंट मिलेगा या फिर नहीं, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। आपके क्रश को लेकर सवाल है कि वो मुझे प्रपोज करेगा या करेगी, कुछ भी ऐसा सवाल है तो हाँ बिल्कुल होगा, आपका काम होगा। टेम्परेंस भी है यहाँ पर, बिल्कुल आपकी विश पूरी होगी, ठीक है? सो डोंट वरी। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, ये कार्ड भी आया है, हैंग्ड मैन एंड किंग ऑफ कप्स भी है। सो एंड सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो हाँ बिल्कुल यहाँ पर आपका यूनियन है, रीयूनियन है। आप इसको एंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे, और काफी एक इमोशनल एनर्जी है, अवेकनिंग भी है।
मे भी आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये जो कनेक्शन है आपको काफी डीप कनेक्शन है। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है ये आपको समझाएगा ये कनेक्शन। यस, तो है, हाई चांसेस हैं। कंग्रेचुलेशंस। ओके, अगला सवाल है कि क्या सेपरेशन होने के चांसेस है। जिनके झगड़े हो रहे हैं वो पूछते हैं सेपरेशन होने के चांसेस हैं क्या। तो चलिए देख लेते हैं सेपरेशन होने के चांसेस हैं या फिर नहीं। एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ना जी, कोई चांसेस नहीं है सेपरेशन के, डोंट वरी। बल्कि सेपरेशन चल रहा है तो यूनियन हो जाएगा। सेपरेशन के तो कोई चांसेस नहीं है। और अगर आप सेपरेट होना चाहते हो, आई थिंक किसी का सवाल है कि आप, हम तो अलग ही होना चाहते हैं तो हम नहीं होंगे क्या, तो इसके लिए आपको फैमिली को इन्वॉल्व करना होगा, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर सेपरेट नहीं होना चाहते हो और सवाल पूछ रहे हो तो नहीं, सेपरेशन नहीं है, डोंट वरी। वहां पर भी फैमिली है, फैमिली के चलते नहीं है। आप दोनों के बीच में तो मुझे लग रहा है कुछ है डिफरेंसेस, बट जो भी है वो ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ता लगेगा या फिर हो सकता है सितंबर का महीना हो, जब जो भी डिफरेंसेस हैं वो चले जाएंगे। और सेपरेशन नहीं है बाबा, डोंट वरी। और इसको मैनिफेस्ट मत करो प्लीज, सोच सोच के ना मैनिफेस्ट कर लोगे, ओके। यस, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, क्या अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से आप मिलोगे अगस्त के महीने में। सो देखते हैं। जी, आपकी मीटिंग हो जाएगी। अगर आप सिंगल हैं और अपने डेस्टिन्ड पार्टनर का वेट कर रहे हैं तो हाँ जी, आपकी मीटिंग हो पाएगी। लेकिन अगेन मैं कहूंगी थोड़ा मैनिफेस्ट करो इसके लिए, ठीक है। मैनिफेस्ट करोगे हो जाएगा। यहाँ जो मैंने सवाल देखा था कि एंगेजमेंट या शादी होगी या फिर नहीं, वहां पर भी वही आया था, यहाँ पर भी वही आया है कि आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपकी ये विश पूरी होगी, ठीक है। यस, एंड लोगों की हेल्प लो, लोगों से मिलो, बात करो और रेमेडीज वगैरह ट्राई करो, मीटिंग हो जाएगी। ऑलरेडी जानते हो अपने डेस्टिन्ड पार्टनर को तो हाँ, उनसे मीटिंग होनी है। मतलब मीटिंग के लिए पूछ रहे हो। एक तो वो सवाल हो गया कि कोई है ही नहीं लाइफ में, अभी आप सिंगल हो, डेस्टिन्ड पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो हाँ मैनिफेस्ट करोगे तो मिल जाएगा। और जो ऑलरेडी जानते हैं और उनका सवाल है कि मीटिंग होगी या फिर नहीं इस महीने में, तो हाँ चांसेस है कि मीटिंग हो जाए। यस, लवर्स का कार्ड है तो मीटिंग हो जाएगी, डोंट वरी। ओके, अगला सवाल है, क्या वो आपसे कनेक्ट होंगे या कांटेक्ट करेंगे या फिर नहीं। तो लेट्स सी यहां पर क्या आता है आपके लिए। चांसेस कम है, वेट मत करो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि जिनसे आप कनेक्ट होना चाहते हो उनकी लाइफ में है ऑलरेडी कोई, तो मतलब ऐसा नहीं है कि परमानेंटली कोई है, लेकिन कोई तो है जिनके साथ में वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप भी हो, कोई और भी है, तो अभी चांसेस कम है। हो सकता है सी 3 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है नेक्स्ट मंथ हो, इस महीने नहीं है, तो वेट मत करो, ओके। ऑलराइट, अब यहां से देख लेते हैं गाइडेंस क्या आता है आपके लिए। इसके अलावा आपको क्या करने की जरूरत है। इंट्यूशन पर काम करें, थर्ड आई चक्रा पर काम करें आप लोग, और अपने सोल पर्पस को फॉलो करें, ठीक है। ध्यान रखें ये करना है और कुछ नहीं करना। आपका सोल पर्पस क्या है पहले वो जानो और उसके बाद उस पर काम करो और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। ये कैसे होगा? थर्ड आई चक्रा पर काम करके। ये कैसे होगा? आप वीडियोस देख सकते हो, अदरवाइज पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो, मुझसे नहीं, क्योंकि मैं अभी नहीं कर रही, मैंने अभी ब्रेक लिया हुआ है।
तो आप किसी से भी रीडिंग ले सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि आपका सोल पर्पस क्या है, वो बता देंगे। ठीक है, और इसे फॉलो करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है कार्ड नंबर 4, विमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंड ग्रुप नंबर 4, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले चेक करूंगी आपके लिए गाइडेंस क्या है, और उसके बाद फिर आपके जो 7 क्वेश्चंस हैं उन्हें उठाने वाली हूँ। ओके, 2 कार्ड्स आए, 3 कार्ड्स आए हैं, मैं तीनों ही ले लूंगी, कोई बात नहीं। एक कार्ड यहां से लूंगी और एक कार्ड मैं यहां से लूंगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर ओके, नंबर 1, 2 and 3। टाइम फॉर हीलिंग, इम्प्रूविंग हेल्थ। वाओ, सारे कार्ड्स कनेक्टेड हैं। फिर भी यहां से कुछ कार्ड्स लूंगी मैं। वेरी गुड। ओके, तो आपके लिए संदेश जो है वो ये है कि एक ही है, एक्चुअली कार्ड्स काफी सारे हैं लेकिन संदेश एक ही है। संदेश ये है कि आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के बिगड़ने का कारण ये है कि आप सभी को कंट्रोल करना चाहते हो, अपने अनुसार लोगों को चलाना चाहते हो, और ये गलत है। अब देखो, यहां पर मैं ये नहीं कह रही कि आप हिटलर हो मैंने वो नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं, जो मैंने आपको बोला कि आप दूसरों को अपने अनुसार चलाना चाहते हो, वो कई बार ऐसे भी हो जाता है, जैसे मान लो आप घर में बड़े हो, जैसे आप घर के सबसे बड़े बच्चे हो, आपसे छोटे 2 भाई हैं या बहन हैं, और आपने अपने जीवन में काफी एक्सपीरियंस इकट्ठा किया। ठीक है, आज आपके जो भाई बहन हैं वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं, आपको पता है उस रास्ते पर चलकर क्या होता है। ठीक है, जैसे आप स्कूल की लाइफ अपनी पूरी कर चुके हो, कॉलेज की लाइफ पूरी कर चुके हो, आपको पता है स्कूल या कॉलेज में क्या होता है। अब आपके भाई बहन जा रहे हैं, आपको पता है कि उनके साथ क्या होगा। अब आप उनको शिक्षा दे रहे हो कि देखो, स्कूल में जाओ तो ऐसा होता है, कॉलेज में जाओ तो ऐसा होता है। मुझे पता है क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस इससे इकट्ठा किया, गेन किया। अब मैं जो बता रही हूं या बता रहा हूं वो करो, उससे क्या होगा, आपका भला होगा। ठीक है, लेकिन वो नहीं सुन रहे। अब आपको हो रही है दिक्कत, आप कह रहे हो लो, मैं इनको संभाल रही हूं, मैं इनको बता रही हूं या बता रहा हूं, मैं चाहता हूं या चाहती हूं इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, जो जहां जहां ठोकर मुझे लगी इनको ना लगे, और ये है कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया कि चाहते आप नहीं हो हिटलर बनना, लेकिन आप हिटलर बन रहे हो, और इससे आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। अब हिटलर होते पूरी तरीके से तो आप उनकी पिटाई कर देते, उनको पनिश कर देते, वो आप कर नहीं सकते। वो करते तो आप बीमार नहीं होते। अब यहाँ पर आप वो नहीं कर पा रहे, कंट्रोल तो कर रहे हो लेकिन आप पनिश नहीं कर सकते, तो इसका असर क्या हो रहा है, आप पर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये है कि अगर आपकी हेल्थ आपको अच्छी करनी है, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, तो आपको ये कंट्रोल करने की या लोगों को संभालने की जो आदत है, लोगों से एक्सपेक्ट करने की आदत है कि जब आप बोलें तो वो आपको सुने, ये आपको बदलनी होगी। और आपको एक हद के बाद सरेंडर करना होगा कि ठीक है, मैंने समझाया, मैंने अपना काम किया, अभी भगवान जाने। ओके, अगर आप ऐसा नहीं करोगे आप बहुत ज्यादा दिक्कत में पड़ जाओगे, आपके लोग भी आपसे अलग हो जाएंगे, आपकी हेल्थ भी खराब हो जाएगी। राइट, ये संदेश है आपके लिए। अब मुझे नहीं पता कितना आपसे रेजोनेट करेगा, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको लगता है कि आप बड़े हो और वो सही है, आपको सही लगता है आप बड़े हो, आपकी जिम्मेदारी है आपके
जो छोटे हैं उनको समझाना बताना, लेकिन एक हद तक ही आप बता सकते हो। अगर वो नहीं सुन रहे हैं, समझ जाओ उनका अपना कर्मा है, भगवान अपने तरीके से उनको समझाएंगे बताएंगे। तो जहां पर आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है वहां पर आपको रुक जाना है। ओके, अब ये मत सोचना कि मैं कह रही हूं अच्छा मैं मतलब मुझे स्वार्थी बना रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं अपनी हेल्थ का सोचूं और उनको टोकू नहीं। आप टोको, वो फिर भी नहीं सुनेंगे, बात ये है। और बीमार हो गए तो और नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो कहेंगे आप खुद को तो संभाल नहीं सकते, हमें क्या संभालोगे। ठीक है, तो चाहे ये आपके भाई बहनों को लेकर हो, चाहे बाहर वालों को लेकर हो, आप उतनी ही शिक्षा दे सकते हो जितनी कि वो ग्रहण करना चाहें, उससे अधिक आप नहीं दे सकते। ठीक है, ये संदेश है। अब अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है इसे फॉलो करें, अदरवाइज आपकी मर्जी, क्योंकि मैं भी उतना ही बोल सकती हूँ जितना कि आप सुनना चाहें। ओके, तो अब हम देखेंगे आपके जो 7 क्वेश्चंस हैं उनको लेकर कि क्या निकल कर आता है। तो पहला जो हमारा सवाल है वो है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी अगस्त के महीने में। तो जो लोग मैरिड हैं, शादी करने वाले हैं अभी, तो उनके लिए ये इस सवाल का जवाब यहां से हमें मिलेगा। लेट्स सी, कैसी रहेगी मैरिड लाइफ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। खट्टी मीठी है, बहुत अच्छी रहेगी, और कुछ हल्का सा मतलब बहुत मीठी रहेगी और थोड़ा खटापन भी रहेगा। जब तक आप अपने पार्टनर के साथ रहोगे आपका टाइम बहुत अच्छा जाएगा, और जैसे ही उनको लगा आपके पार्टनर को कि आपका फोकस कहीं और भी जा रहा है, वो वहीं पर ट्रिगर हो जाएंगे, और हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो। तो खट्टा मीठा सा एक प्रिडिक्शन है, एक एनर्जी है आपके लिए अगस्त का, तो ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, सी आपके जो पार्टनर हैं वो हैं थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के, उनको पसंद नहीं आता अगर आप और लोगों से कनेक्ट हो, बात करें। सी यहाँ पर भी वही है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप ये आपके जो यहाँ पर ये 2 लोग हैं, यानी कि इस लड़की के जो फ्रेंड्स हैं वो उसको हाय बोल रहे हैं, हाय, और वो उनकी तरफ जा रही है, लेकिन ये जो इसका पार्टनर है उसने हाथ पकड़ कर रखा है, वो नहीं जाने देना चाहता। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही आपके पार्टनर हर वक्त आपके पास रहना चाहते हैं, चिपके ही रहना है हमेशा। तो ये चीज हो सकता है थोड़ी सी ट्रिगर कर जाए और आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर आपको ये चीज पसंद है, जैसे बहुत से लोगों को पसंद आता है ये कि मेरा पार्टनर मुझे नहीं छोड़ रहा बिल्कुल भी, कितना पॉजिटिव है, हमेशा मेरे साथ रहना चाहता है, तो टाइम बहुत अच्छा है। फिर ये अगस्त का महीना आपके लिए फर्स्ट क्लास। लेकिन अगर ये चीज आपको अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों को फ्रीडम पसंद है, तो उनको थोड़ा सा ये तकलीफ देगा ये सब कुछ इस महीने में। हो सकता है आपको ज्यादा समझाना पड़े आपके पार्टनर को, ज्यादा चीजें एक्सप्लेन करनी पड़े, आपको लगे कि क्यों रोक रहा है भाई, मैं तो इसको प्यार करती हूँ या मैं तो इसको प्यार करता हूँ, लेकिन ये तो यार किसी के पास जाने ही नहीं देती या जाने ही नहीं देता, तो ऐसे कैसे जिंदगी आगे बढ़ेगी। तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, एंड सी 2 ऑफ सोर्ड्स। सी ये लड़की किस तरीके से कह रही है, चुप हो जाओ, बात मत करो, मुझे कोई कुछ नहीं सुनना, कुछ मुझे एक्सप्लेन मत करो, मैं मूड में ही नहीं हूं। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो वही है कि अब आप कैसे रहोगे। अगर पार्टनर के साथ में टाइम स्पेंड करते हो, अगस्त का महीना अगर आप इस तरीके से निकालते हो तो बहुत सुंदर जाएगा, बहुत ही सुंदर। आपका पार्टनर देखिए आपके लिए गिटार प्ले कर रहा है, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर से थोड़ा अलग होते हो, अलग से मेरा मतलब है जैसे कोई पार्टी शार्टी हो गई, आपके फ्रेंड्स के साथ मीटिंग हो गई, आपने बोला कि आपको मिलना है, बात करना है, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, अब उनके लिए कार्ड्स देखूंगी जो कि रिलेशनशिप में है, शादी नहीं हुई, जानना चाहते हैं रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। द टेम्परेंस, द मैजिशियन, जजमेंट। बहुत सुंदर एनर्जी है। आप अपने कनेक्शन को और अच्छे से समझ पाओगे, अपने पार्टनर को और अच्छे से समझ पाओगे, इसकी गहराई क्या है कनेक्शन की, इसके मायने क्या हैं, आप दोनों को मिलाया क्यों गया, यूनिवर्स ने क्यों मिलाया, इन सारी चीजों की क्लैरिटी आपको मिलेगी, ट्रुथ आपके सामने आएगा। ये सब कुछ होगा अगस्त के महीने में। कोई हायर पावर है, कोई एंजल है, सिस्टर्स है जो आपसे कनेक्टेड हैं, इस कनेक्शन को देख रहे हैं या इस कनेक्शन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे जुड़ी क्लैरिटी भी आपको मिलेगी।
शेयर कर पाओगे इस कनेक्शन के बारे में अपने दोस्तों से और मे बी आपकी फैमिली से। एंड थोड़ा सा बेचैन मैं आपको देख रही हूं, ये क्यों है? किंग ऑफ सोर्स, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप काफी दिनों से रिलेशनशिप में हैं इस व्यक्ति के साथ और आपने हमेशा इस व्यक्ति का सॉफ्ट साइड ही देखा है, तो अगस्त के महीने में आप इनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट देख सकते हो। एक कोल्ड साइड भी आपको दिखाई देगा। मे बी आपको वो बहुत अच्छा नहीं लगे, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि यार पहले तो ये कुछ और था, अभी ये कुछ और है, ये क्या है। तो वो चीजें भी हैं कुछ लोगों के लिए। तो वही है कि आप इस कनेक्शन को और ज्यादा गहराई से समझोगे, जानोगे, और कुछ चीजें अच्छी लगेंगी, कुछ नहीं लगेंगी, आप डिस्कस करोगे। मे बी इसी वजह से आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताओ कि यार पहले तो कुछ ऐसा था, वैसा है, अगर ऐसा था तो हम मिले क्यों। तो ये सारा डिस्कशन होगा। ऐसा कुछ नहीं देख रही कि आप किसी डेट पर जा रहे हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है हल्का फुल्का, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ज्यादातर मुझे वही लग रहा है कि आपको क्लैरिटी चाहिए होगी इस कनेक्शन को लेकर कि ये कनेक्शन मिला क्यों, रीजन क्या है मिलने का। ऑलराइट, द सन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहां पर भी ये बंदा गिटार प्ले कर रहा है, यहां पर भी ये गिटार प्ले कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने किसी पास्ट कनेक्शन के साथ में इसको कंपेयर करें। कुछ कुछ चीजें आपको सेम लगे, आपको लगे कि ऐसा तो नहीं कि सेम पैटर्न आप रिपीट कर रहे हो, वहां पर भी ऐसा हुआ था, यहां पर भी ऐसा ही ना होने लग जाए। ये सब कुछ होगा इस महीने में। हालांकि अगस्त के एंड तक तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ड्रीम कम ट्रू का कार्ड है, यानी कि आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरा परफेक्ट कनेक्शन है, ये मेरा परफेक्ट रिलेशनशिप है, मुझे इसी के साथ रहना है। लेकिन हाँ, शुरू में, अगस्त के शुरू में थोड़ा ये सब कुछ होगा, उथल पुथल सी। यस, ऑलराइट। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। सवाल है लोगों का कि क्या आपकी एंगेजमेंट या शादी हो सकती है अगस्त में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, डिपेंड करता है, आप पर ही है। आप करना चाहोगे तो करोगे, नहीं करना चाहोगे तो नहीं करोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ओके, ऐसा है। अगर आपको लगेगा कि अभी आपको सिंगल ही रहना है, अभी कोई बंधन नहीं चाहिए, तो नहीं होगा। चाहोगे तो हो जाएगा, आपके ऊपर आप मैनिफेस्ट करो। और ये उनके लिए है जो कि मतलब रिलेशनशिप में है, उनके लिए। जो नहीं है, जिनको दूर दूर तक अपने डेस्टिनेड पार्टनर का नहीं पता है, फिर भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि शादी एंगेजमेंट होने के चांसेस हैं या फिर नहीं है, तो उनके लिए जवाब आता है यहाँ पर नहीं, अभी टाइम है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये मंथ्स रहेंगे आपके लिए। अगस्त का मंथ नहीं है एंगेजमेंट या शादी के लिए, ठीक है। और अगर फिर भी अगर और गहराई से देखें तो अगस्त का लास्ट वीक कह सकते हैं कि शायद कुछ लोगों की शादी या एंगेजमेंट हो जाए, या आपका जो पार्टनर है वो आपको मिल जाए, ऐसा होगा। और वैसे सही भी है, आपको अपने ऊपर काम करना है इस महीने। मैसेजेस ये मिल रहे हैं, आपको किसी को ढूंढना नहीं है, किसी से एंगेजमेंट या शादी नहीं करनी, अपने पर फोकस करो। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए। तो जैसे आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो बिजनेस के लिए कुछ करो, आइडियाज निकालो, उस पर काम करो, क्रिएटिविटी पर काम करो, खुद की देखभाल करो, खुद का लुक अगर आपको चेंज करना है तो वो करो। मतलब खुद के लिए है, पूरी एनर्जी अपने लिए, पूरा महीना अपने लिए रखो, किसी और को मत दो, ठीक है, ऐसा है। और देख लेते हैं अगला सवाल है, यूनियन रीयूनियन होने के चांसेस हैं क्या अगस्त में। आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। रियूनियन या यूनियन आप चाहते हो, लेकिन आप बहुत खुश हो, मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा। आप इनके साथ में रहना चाहते हो, लेकिन ये जो भी हैं ये रेसिप्रोकेट नहीं करते। तो मतलब ऐसा आपका हाल हो गया कि आपको रहना भी है, नहीं भी रहना है। आप रहना चाहते हो, लेकिन वैसे रहना चाहते हो जैसे आप चाहते हो, आपने कुछ सोच के रखा है, कनेक्शन ऐसा होना चाहिए। और ये वैसे नहीं है, ये जो भी हैं जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हो। तो
वही है कि आप मैनिफेस्ट करोगे तो होगा। अब ये टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा ये आप पर बनता है। तो अगर आप चाहते हो इनके साथ में यूनियन में आना तो इस तरीके से मैनिफेस्ट करो कि इनके साथ में रीयूनियन हो या यूनियन हो और आपका रिश्ता वैसे चले जैसे कि आपने चाहा है। जो भी आप चाहते हो उसको विजुलाइज करो या डायरी में लिखो कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, ये बंदा या बंदी आपको डोमिनेट नहीं करे, आप दोनों एक दूसरे के साथ में रेसिप्रोकेट कर पाओ, ये सारी चीजें मैनिफेस्ट करो। तब हो सकता है आपका रीयूनियन हो जाए, यूनियन हो जाए और टिके भी। ठीक है। कंफ्यूज रहोगे तो प्रॉब्लम है। आप चाहते हो रीयूनियन हो जाए लेकिन आप दुखी भी हो, तो कनेक्शन टॉक्सिक है कहीं ना कहीं। यस, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कनेक्शन आपको दुखी करता है बट आप रह भी नहीं सकते। तो आप पर बनता है गाइस, डिसाइड करो क्या करना है, जैसे चाहोगे वैसे ही होगा। और वैसे मैं यही सलाह दूंगी कि किसी के साथ यूनियन रीयूनियन मैनिफेस्ट करने से बेटर है आप मैनिफेस्ट करो कि वो व्यक्ति आपको मिले जो आपको बेहद प्यार करे, आपको हर कंडीशन में अपनाए। ठीक है। अगर ये वो हैं, अगर ये वो बन सकते हैं तो ये बन जाएंगे, रीयूनियन इनके साथ हो जाएगा। अगर कोई और है तो उसको आने दो, दुखी रहने का कोई फायदा नहीं है। तो जिंदगी मिली है उसको क्यों ऐसे निकालना है। ठीक है। कुछ लोगों का सवाल है क्या सेपरेशन होने के चांसेस हैं अगस्त में, तो लेट्स सी। अगेन आप पर ही बनता है, आप चाहोगे तो सेपरेशन होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सवाल है कि आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा फ्लर्टी है, इधर उधर आंखें चलाता रहता है, लेकिन आप बोल नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है कहीं अलग ना हो जाए। सी, अगर अलग होना लिखा है तो आप कितनी भी उसकी मर्जी का काम कर लो, आप अलग होगे ही। और अगर नहीं लिखा है अलग होना तो नहीं होगे, फिर चाहे आप कितना ही शिकायतें करो, कितना ही डांटो फटकारो, कुछ नहीं होगा। सो ये डर जो आपके अंदर है ना, इसको निकालो। अदरवाइज पता है क्या होगा, आप एक पैटर्न है जिसको रिपीट करते जाओगे, एक नेगेटिव पैटर्न। मे बी इससे पहले भी लोग आपको मिले हों और वो ऐसे ही हों और आप हमेशा नहीं कहते थे डर से कि कनेक्शन खत्म ना हो जाए, कनेक्शन बना के रखना है मैंने। इसकी वजह से सामने वाले को ताकत मिलती रहती है और वो लोगों को देखता रहता है या देखती रहती है। तो इस बारी वो मत करो, अपनी बात कहो, खुलकर कहो। सेपरेशन होगा नहीं होगा मत सोचो। ठीक है। अगर होगा समझ जाओ वो आपके लिए नहीं है, दैट्स इट। ठीक है। आपको कोई बेहतर मिलेगा जो हमेशा आपके साथ रहे। आपके साथ है फिर भी उधर उधर आंखें चला रहे, क्या मतलब है इसका। अगर ऐसा है तो, नहीं है तब भी मैं कहूंगी कि सेपरेशन आप पर ही, आप चाहोगे तो होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। ठीक है। लेकिन डरो मत, डरने वाली एनर्जी निकालो। डर के वैसे ही नहीं चल सकता कोई भी रिश्ता। आप कब तक डरोगे, सांस अपनी बंद करके रखोगे, कभी तो सांस लोगे ना। कब तक ऐसे घुटन में रह सकते हो, कभी तो खुलकर सांस लोगे। बस उसी दिन प्रॉब्लम हो जाएगी अगर होनी है तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर से मिलोगे अगस्त में। चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं कि आप मिलो। अगर आप सिंगल हो और ये सवाल पूछ रहे हो तो हाँ, हाई चांसेस हैं। और हो सकता है ये आपका सोलमेट हो या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप पहले से ही जानते हो, उन्हीं के साथ में आपकी शादी लिखी हुई है। ठीक है। या बचपन में भी आप दोनों फ्रेंड्स थे, उन्हीं के साथ में आपका फ्यूचर लिखा है। और अगर आप अपने डेस्टिन्ड पार्टनर को ऑलरेडी जानते हो, मतलब रिलेशनशिप में हो, और आप पूछ रहे हो कि मीटिंग होगी अगस्त में या फिर नहीं, मिलने का दिल कर रहा है तो हाँ जी, मीटिंग है। कंग्रेचुलेशंस। और आप बहुत एंजॉय करने वाले हो। मे बी आप किसी होटल में जाओ एंड अपना टाइम स्पेंड करो एक दूसरे के साथ। तो यस, हाई चांसेस है। और अगर आप नहीं जानते हो कि आपका डेस्टिन्ड पार्टनर कौन है तो अगस्त के महीने में आपको पता लग जाएगा। वैसे मुझे लगता है आप मतलब ऐसे जानते हो, एज ए फ्रेंड जानते हो, या मे भी कहीं देखा हो। अगस्त के महीने में पता चलेगा कि अरे इन्हीं के साथ में आगे फ्यूचर है, ऐसा होगा। यस। अगला सवाल है कि क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो लेट्स सी, किसी से कांटेक्ट आपको करना है तो क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। टेम्परेंस, लवर्स,
जी बिल्कुल कनेक्ट होंगे वो आपसे, आपसे बातचीत होगी, मीटिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर किसी को डेट करना चाहते हैं तो हाँ वो कर पाएंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा अपनी एनर्जी में आप रहें। आई मीन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप रहें, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ना जाएं। ठीक है, बात बिगड़ सकती है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप जिनके भी साथ में हैं, जिनसे भी कनेक्ट होना चाहते हैं, वो काफी अच्छे मूड में होंगे, कोशिश करेंगे कनेक्शन आगे अच्छा जाए, जो भी डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो। लेकिन आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रहे हो। मे बी आप इसलिए ऐसे हो रहे हो क्योंकि आपको लगेगा कि पहले आपने बहुत दिया, अब आप नहीं देना चाहते, लेकिन अभी टाइम नहीं है। जैसे अभी अभी कनेक्ट होंगे तो थोड़ा नरमी से पेश आए और उसके बाद फिर आगे चीजें अपने कंट्रोल में आप ले सकते हो। ठीक है, यस। तो अब हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है, और यहाँ पर हमारी जो रीडिंग है वो कंप्लीट होती है। अपने सैक्रल चक्रा पर काम करें। मे बी वो अनबैलेंस्ड है या ब्लॉक है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि गुड न्यूज उनको मिलेगा। मैरिड है अगर आप तो कंसीव कर सकते हैं, घर में कोई बेबी आ सकता है आपके, ऐसा हो सकता है। और अगेन मैं कहूंगी अपने सैक्रल चक्रा पर थोड़ा काम करें। मे बी अनबैलेंस्ड है, उस पर ध्यान दें। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए बोला गया है कि जब अनबैलेंस्ड होता है सैक्रल चक्रा तो ऐसा हो जाता है कि हम अपने पार्टनर के साथ में बहुत पूरा दिन सोचते रहते हैं कि हमें क्लोज आना है, क्लोज आना है, तो वो अच्छा नहीं होता। या फिर हम बिल्कुल भी क्लोज नहीं आना चाहते, तो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये भी बोला गया है कि मेडिटेशन करें ओम मंत्र के साथ, तो उससे काफी आपको बेनिफिट होगा। एंड अगर कुछ करने का, नया करने का इस महीने में सोच रहे हैं, अगस्त के महीने में, तो अभी छोड़ दें, सितंबर के महीने से शुरू करें, अभी रहने दें। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।